यस। तो ना अपना नॉर्मल शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जरा आप अपना अपना कैमरा चालू तो करो, तो ऐसा लगे कि मुलाकात कर रहे हैं। हाँ। मयूर शर्मा जी वेलकम, विनीत भाई वेलकम, प्रशांत जोगीमठ जी वेलकम, नितिन कदम, पटेल जयमीन, प्रसन्न गिरी सर वेलकम, राजेश भाई वेलकम, कैलाश भाई कैसे हो? जयपुर की ठंडी दिख रही है कैमरा पे? निखिल भाई कहीं घूम रहे लगता है। चलो, गुड टू सी ऑल ऑफ यू। एंड हाँ, मुझे लगता है इतने ही लोग चालू करने वाले हैं, बाकी के लोग नहीं करने वाले हैं, तो अपना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम वहीं से अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। धीरे आ रहा है क्या? करता हूँ। जस्ट गिव मी सेकंड। अभी ठीक है आवाज? मच बेटर। ओके, मच बेटर ना? हाँ ठीक है। तो जैसे कि आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया इवेंट का, तब से मालूम है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रॉस सेलिंग। और क्रॉस सेलिंग सीआरएम में कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना है ना, ये मुश्किल बात नहीं है, वो बहुत छोटा बात है। ठीक है, लेकिन टूल इज इम्पोर्टेंट। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कल्चर कैसे होगा। तो आज हम ये बात करेंगे कि कल्चर कैसे होगा। दूसरा ये है कि इसका है ना बाद में प्रॉपर एक छोटा सा सर्टिफिकेशन कोर्स भी मिलेगा। वो शायद अगले एक आध महीने में आएगा। ठीक है, और आप लोगों को क्वेश्चंस है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, मैं बीच में ब्रेक रखूंगा जहां पूछेंगे। अब आमतौर पे जो ऑब्जर्वेशंस होता है ना उसकी बात करते हैं कि ओनर है, बॉस है या डायरेक्टर है, तो वो तो क्रॉस सेलिंग कर लेते हैं, लेकिन आपका टीम नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर आप इससे एग्री करते हो तो चैट में यस लिखना, मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। राइट, तो अगर मैं सही नहीं जा रहा हूँ तो भी देन ऑल्सो इट विल बी यस। एंड डोंट वरी सर, आई विल ट्राई टू इंक्लूड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। देन वी ऑल्सो सी बैंक्स एंड क्यूएसआर, मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं जिसको, वो लोग भी क्रॉस सेल कर लेते हैं। आप बर्गर लेते हैं तो चिप्स पकड़ा देते हैं या आपको कोला पकड़ा देते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारी टीम नहीं करती है। बराबर है। तो वो क्यों नहीं करती और करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसकी बात कर रहे हैं। ये जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सारे मुद्दे क्रैकिंग द सीआरएम कोड इस बुक के चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस हुए थे। अगर आपने बुक पढ़ा था तो आपको ख्याल होगा, और अगर नहीं याद आ रहा है तो वापस पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने बुक के बारे में मालूम ही नहीं है, तो उनके लिए एक बार बताता हूँ मैं कि आप ऐसा क्रैकिंग द सीआरएम कोड बुक ऐसा गूगल सर्च करेंगे तो देन यू गेट दिस अमेजोन का लिंक, वहाँ से चाहिए तो आप बुक बाय कर सकते हैं। ठीक है, और दिस बुक वॉज पब्लिश्ड मे बी 3 years बैक। अब समझते हैं कि आज का ना एजेंडा क्या क्या है, क्योंकि आमतौर पे सबको समझ में आता है कि क्रॉस सेलिंग करना तो चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा ना, ये गड़बड़ है। या टीम में कल्चर कैसे आएगा वो नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसकी बात करते हैं। पहले हम समझेंगे कि क्रॉस सेलिंग एग्जैक्टली क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर उसके बारे में कुछ भ्रम है लोगों के, वो क्लियर करने जरूरी है। देन वी विल सी प्रैक्टिकल डेमो। प्रैक्टिकल डेमो दो है, एक ये है फिर एक दूसरा है। फिर 4 नंबर पे हम समझेंगे कि विच मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड, and then we will see second practical demo also. So there are two demos because there are two ways of doing it, and two ways are applicable in two different scenarios. Okay, so it might happen that you might use both the ways. For example, NJ uses both the ways.
But there may be few companies for which the method number one is perfect. For few companies, method number two will be there. Or you can also consider that method number one is basic and method number two is advanced. So let's understand why cross-selling. Now all of you know why cross-selling. So I would like to ask why not. So there are three ways to increase the sales. First is to get more customers or to sell more quantity of the same product to existing customer or to sell more product to existing customer. Now this looks like a very common sense, but still most of us generally focus on point number one. If you speak to anyone, everybody is trying to explain you that they need more leads. बस लीड लाओ लीड लाओ लीड लाओ ये बात चलता है. So you might not need more leads, you just need more revenue, more sales. So what exactly is cross-selling and what is not cross-selling? Here, why I'm explaining you this very simple concept is कि ना इसका बहुत मिसअंडरस्टूड वाला चीज है, तो ये समझना जरूरी है कि वो नहीं है ये. So first is when you sell related product to same customer. Why related product? Because then it becomes easier to sell. And this is based on customers needs. It is not based on your need to sell. आप बेचना चाहते हैं इसलिए कोई खरीदेगा नहीं, उनको जरूरत है इसलिए खरीदेंगे. तो आपका रिक्वायरमेंट ये भी है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर रिक्वायर्स. एंड इफ यू प्रैक्टिस क्रॉस सेलिंग प्रॉपरली, the value for your customer and value for your organization both increases. तो इससे ना रिलेशन और नीड दोनों साइड पे बड़ा स्ट्रांग हो जाता है. ठीक है. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर, दे विल स्टे विथ यू वेरी लॉन्ग. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड, most of companies are using it, but we find that medium size or small businesses fail to use it. Now you might say we have only one product. Think again, it's not true. You don't have one product. You might have that product, then you give installation or implementation services. You might be doing contracts or other offerings for that. You might have some add-ons also. So there are multiple ways of increasing revenue from one customer. So why you should be doing cross-selling? So first is it requires much less effort to sell to an existing customer as compared to selling to a new customer. Let us try to break it down and understand things in a mathematical way. You all will agree that 80% of the effort in a sales deal goes in building the trust and 20% in selling the product. So once your first sale is done, the trust is already established. So now you have to do only 20% of the additional effort to repeat this. Okay. So we have practiced it and we have found it very true. Also, it strengthens the relationship. So once you are practicing cross-selling and you have a deeper relationship with your customer, if there is a problem, customer might complain to you, but they will not leave you because they know that you can solve their problem. As a result, their stickiness increases. They will stay with you for a very, very long period of time so that you don't have to go out and start hunting for new customers every day. And obviously that improves margin. है ना सर. लास्ट में आके तो पैसा का बात आएगा ही आएगा. Also, most of the time I have seen that you might be offering 5 or 15 different products or services, but your customers don't know that. So if you practice cross selling perfectly, your customer just knowing what you are providing helps a lot in increasing your revenue. Now, you can't do cross selling to unsatisfied or unhappy customers. I want all of you to remember this very, very clearly. आप ना दुखी कस्टमर को नहीं क्रॉस सेल कर सकते. तो पहला काम ये है कि वो दुखी नहीं हो, ये देखना. ऑल्सो यू कांट डू क्रॉस सेलिंग इफ. अब ये इफ बहुत बड़ा है इधर, क्योंकि ये बहुत जन इसको छोड़ देते हैं, गलती करते हैं. यू हैव वीक रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट. मतलब आपके क्लाइंट का कंप्लेंट आता है, योर कस्टमर्स रेज क्वेरीज टू यू एंड यू डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू हैंडल दैट. आपके यहाँ कोई देख नहीं रहा है. प्रोबेबली उसका कारण यह है कि आप सीआरएम नहीं यूज कर रहे हैं.
तो सीआरएम यूज करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा रहने का चांस है, क्योंकि फिर आप उन कस्टमर्स के क्वेरीज को प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो। दूसरा एक ये आता है कि आपको ना कस्टमर कौन सी इंडस्ट्री से है, कौन सी सिटी से है, क्या साइज है कस्टमर का, इसमें से कुछ भी नहीं मालूम है। वो आपका कौन सा प्रोडक्ट यूज करता है वो भी नहीं मालूम है। तो देर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कस्टमर and also about the needs of customer. Again, that is because you are not using CRM. एक चिंता मत करो, मैं आपको सीआरएम बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और मैंने एक भी बार नहीं बोला है कि संगम सीआरएम लेना है। आप कोई भी सीआरएम लो, लेकिन लेना जरूरी है। फिर एक होता है मिस अलाइन टाइमिंग। मतलब ये कि आपके कस्टमर का कोई क्वेरी आके आपकी टीम के पास पड़ा हुआ है 2 हफ्ते से, आपको मालूम ही नहीं है। कस्टमर दुखी है, गुस्सा है, एजिटेटेड है, और आप चले उसको क्रॉस सेलिंग करने के लिए, तो गलत ही होगा ना। फिर एक ये होता है कि आपके यहाँ ना इसका कोई प्रोसेस नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, आपने कभी टीम का कोई ट्रेनिंग ही नहीं किया है, या बात भी नहीं किया है कि भाई इस तरह से कस्टमर के साथ इस तरह से ऐसा बात किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, जिस जमाने में हम लोग थिन क्लाइंट्स करते थे, तो वी डिड नॉट हैव सेल्स टीम। हमारा जो सर्विस का टीम था ना, वही हर बार कस्टमर का सर्विस कॉल आता है या उनका कोई कंप्लेंट आता है, तो कंप्लेंट रिजॉल्व करने के बाद हम उनको पूछते हैं कि सब अब सही चल रहा है ना, और कुछ प्लानिंग है एक्सपेंशन का, या कोई और रेफर करेंगे, तो लोग हमको रेफरल भी देते थे। सो दैट्स हाउ वी इंक्रीज एंड वी बिकेम लाइक वी वर वन ऑफ द लीडिंग थिन क्लाइंट सप्लायर्स इन इंडिया। अगर ये सब नहीं होगा ना, तो आप खुद कर पाओगे लेकिन आपकी टीम नहीं कर पाएगी। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी टीम क्रॉस सेल करना सीख जाए और आपके यहाँ क्रॉस सेलिंग का एक कल्चर बने, तो बहुत बहुत जरूरी है कि यू शुड हैव सीआरएम। विदाउट सीआरएम इट विल नॉट बी पॉसिबल, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, अगर पॉसिबल हुआ तो भी। फिर कुछ भ्रम है क्रॉस सेलिंग के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। गलती तो हम सबसे हो सकती है ना, तो कुछ मेरे से भी होगी, कुछ आपसे भी होगी, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ऐसा कोई गलती वाला बात नहीं है, लेकिन ऐसा समझो कि हमने ये सोचा ही नहीं, इस तरह से समझा ही नहीं है अब तक। एक गड़बड़ ये है कि देर आर मेनी पीपल हु थिंक देर इज वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिससे ये पूरा हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, देर इज नो वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, everything is different. And Deepak sir, you don't need to worry, we will be sharing the recording once again, right? And don't worry, you're not missed anything serious. फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये ना खाली बड़े कस्टमर्स के लिए है, हमारे तो छोटे छोटे कस्टमर्स है, वहां कैसे लगेगा। नहीं, ये हर साइज के कस्टमर में, हर साइज के सेल्स में लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। फिर ये वाली गलती मत करना, ये दिस इज नॉट वन टाइम एफर्ट, यू हैव टू डू इट ऑन ए रेगुलर बेसिस। हम लोग हर 3-4 महीने में करते हैं, हर 3-4 महीने में सारे कस्टमर्स को फोन करते हैं, राइट। हम लोग ने लास्ट ईयर से ऐसा प्रैक्टिस चालू किया था कि हम सारे कस्टमर्स को साल में एक बार गिफ्ट भेजते हैं। वो फीडबैक लेने के बाद भेजते हैं, तो पहले दुखी होंगे तो पहले दुख सॉल्व करते हैं, फिर गिफ्ट भेजते हैं। फिर एक ऐसा लगता है कि हमने टीम को बोल दिया तो वो कर लेंगे, ऐसा नहीं, आपको उसका ट्रेनिंग देना पड़ेगा भाई, बकायदा अच्छी तरह से देना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारा ट्रेनिंग शायद है ना वो टीम लीडर्स या ओनर्स ही दे सकेंगे। यू कांट ब्रिंग इन सम आउटसाइडर, या फिर उसको पैसा दे दोगे कोई आके मोटिवेशन करके जाएगा, ऐसा शायद नहीं होगा। फिर कुछ लोगों को लगता है कि इसका जरूरत नहीं है, हम एक्सेल में ही कर लेंगे। तो एक्सेल में कर तो सकते हैं, लेकिन उसका ना डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा लगता है। तो अच्छा आइडिया है कि भाई सीआरएम जैसा कोई टूल लाओ, जिधर आपको रिपोर्टिंग मिलेगा, आप ट्रैकिंग कर पाओगे कि क्रॉस सेलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि कुछ कुछ लोगों का ऐसा, बॉसेस का खास करके भ्रम रहता है, उनको लगता है मैंने एक मेल डाला ना तो अभी सब कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। एक बार ट्रेनिंग कर दो या एक बार ईमेल डाल दो, उससे सारे लोग ये करने लगेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा बार बार, शायद इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स भी चेक करने पड़ेंगे, रेगुलर रिव्यू भी करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये खास चीजें जो ध्यान रखने लायक है। लीडर्स गेट व्हाट दे इंस्पेक्ट, नॉट व्हाट दे एक्सपेक्ट। अब मैं यहाँ ना माइक्रो मैनेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्क है इंस्पेक्ट करने में और माइक्रो मैनेज करने में।
थोड़ा सा शांति से सोचना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो चैट में लिखना, मैं एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा वापस कि दोनों में फर्क क्या है। अब ये प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं कि जो एक सिंपल तरीका है ना वो करने का, वो कैसे करते हैं वो। ठीक है, हाउ टू मैनेज क्रॉस सेलिंग प्रोसेस, मेथड वन। ये आइडियली सूटेबल है व्हेन यू हैव मेनी कस्टमर्स एंड योर टिकट साइज इज स्मॉलर, और आपको बल्क में करना है। ठीक है, और आपका टिकट साइज स्मॉल है, ये इसका खास रिक्वायरमेंट है। टिकट साइज बड़ा होगा तो मेथड वन और मेथड टू शायद दोनों यूज करना पड़ेगा। एनजे केयर, ये नाम हम देते हैं इस एक्टिविटी को। ठीक है, तो एसेंशियली ये जाता है एज ए फीडबैक कॉल, और उसके फॉलो अप में सेल्स होता है। राइट, तो अभी ये कैसे होता है ना पूरा, ये आपको ईशानी मैडम समझाएंगी। मैं वापस आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा, यू कांट सेल टू अनहैप्पी कस्टमर्स, इसलिए ये एनजे केयर ऐसा नाम दिया है। जब भी हम वो कस्टमर का केयर करते हैं तो उनको ही मन होता है हमारे पास से कुछ और खरीदने का। इसका एग्जैक्ट प्रोसेस मैं डेमो होने के बाद वापस करूंगा। वैसे मैडम डेमो करेगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, तो ईशानी ओवर टू यू। हाँ, एक मिनट मैं वो बता देता हूँ, फिर डेमो वाला देता हूँ, सॉरी। बेसिक प्रोसेस क्या नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले तो क्या करना है आपने कि आपके सारे कस्टमर्स का लिस्ट चाहिए। अब आप सीआरएम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव इट। फिर हम उसमें से क्या करेंगे कि ये सारे कस्टमर्स को एक बार कॉल करेंगे और ये पूछेंगे कि भाई सब बराबर है कि नहीं। याद रही, ये फीडबैक कॉल है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने बोला कि नहीं मेरा तो ये नहीं चल रहा है, या वो दुख है, या मेरा बिल नहीं मिला है, या कुछ भी, फॉर एनी डैम रीजन इफ दे आर अनहैप्पी, वी विल सॉल्व देम एंड अगेन टेक फीडबैक। ठीक है, उसके बाद हम उनको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। अगर ऐसा लगे तो पहले कॉल में कुछ नया सेल्स करने की कोशिश नहीं करोगे तो चलेगा, हम भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले कॉल में तो खाली आप ये तपास तो करो कि भाई सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें घाई मत करो, ये ना जल्दी से पकने वाला खिचड़ी नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये कॉलिंग करने के लिए और पूरा प्रोसेस को मैनेज करने के लिए सीआरएम के अंदर टिकट्स और कॉल मॉड्यूल का यूज किया जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज ईशानी मैडम बताएगी आपको। तो लेट्स सी द डेमो। ओवर टू ईशानी। Thank you, sir. Good evening, everyone. So, I'm just presenting my screen. Let me know once you're able to see. I hope my screen is visible. आप में से कोई एक जन थोड़ा सा मुझे बता दीजिए चैट में, so we can proceed further. Okay. So ये CRM का लॉगिन है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी मुझे मेरे डैशबोर्ड में मेरे क्लाइंट्स दिख रहे हैं। बट ये जो क्रॉस सेलिंग का प्रोसेस होता है वो डिपेंड्स ऑन अवर कस्टमर्स एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसको टारगेट करना है। ठीक है, तो हम लोग वो सारे कस्टमर को कंसीडर करके ही करेंगे। सो वी आर गोइंग इन कंपनीज। आप में शायद वो अकाउंट हो सकता है, किसी ने उसको ऑर्गेनाइजेशन बोला होगा। सो देर आर मल्टीपल नेम्स फॉर योर कंपनीज मॉड्यूल, अकाउंट मॉड्यूल, वो सब एक ही है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस होगी क्रॉस सेलिंग के डेटा निकालने की, या फिर जो हम लोग स्टेप्स देखने वाले, वो मेन मॉड्यूल के ऊपर होगा, मास्टर मॉड्यूल के ऊपर। सो हमारे लिए वो अकाउंट एंड कॉन्टेक्ट होता है, बट कॉन्टेक्ट पे नहीं करेंगे बिकॉज कॉन्टेक्ट मल्टीपल होते हैं। सो आई वांट टू टारगेट वन कस्टमर एट अ टाइम। एंड फिर उसके ऊपर आगे हम लोग, जैसे सर ने बोला कि रिपीटेड कॉलिंग आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हम लोग वो करते रहेंगे। ठीक है, सो सपोज दिस इज माई कस्टमर लिस्ट टू हुम आई वांट्स टू कनेक्ट। अभी मैं एक साथ सबको कर सकती हूँ, ये भी पॉसिबल है। अगर मुझे वैसे नहीं करना है और रिसेंटली जो कस्टमर्स मेरे पास आए हैं, सो यू कैन यूज दिस एडवांस फिल्टर। यू कैन ऑल्सो टारगेट बेस्ड ऑन देयर कस्टमर लिस्ट, ये जो उनके साथ जो रिलेशनशिप है उनके बेस के ऊपर कर सकते हो। आप यहाँ पे इंडस्ट्री बेस के ऊपर भी कर सकते हो। इवन यू कैन टारगेट बेस्ड ऑन द सिटी। अभी आपको जिस हिसाब से कस्टमर का लिस्ट या टारगेट ऑडियंस चाहिए उस हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सिटी बेस पे सपोज करना है, सो आई कैन गो फॉर सिटी। आई कैन यूज, ओके सॉरी, आई थिंक थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया। सो हम लोग उसमें पहले सर्च कर लेंगे कि मुझे एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस चाहिए क्या। तो मैंने अभी सिटी ले लिया मुंबई। इसी तरीके से आप दूसरा कोई फिल्टर भी अगर चाहिए तो यू कैन यूज इट। ठीक है, सो आई सर्च फॉर दैट।
ओके, सो सपोज मेरे पास मुंबई सिटी से 65 पीपल्स है। मुझे ना अभी थोड़ा पहले प्रैक्टिस कर लेना है कि उसका रिजल्ट कैसे आता है, इफ आई वांट्स टू चेंज समथिंग टीम और समथिंग। तो उस हिसाब से हम लोग टारगेट ऑडियंस को सिलेक्शन करेंगे। अभी सपोज करो कि ये जो 65 पीपल्स आए ना, मुझे उनको कॉलिंग करवाना है। जैसे सर ने बोला कि हमारा स्टार्ट क्रॉस सेलिंग का स्टार्ट होगा फीडबैक कॉल से, जिसे हम लोग एनजे केयर कॉल हमारे यहाँ पे बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो सेट द केयर कॉल और फीडबैक कॉल। सो सिंपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। आपको जो बेसिक डिटेल चाहिए कस्टमर की, आप लिस्ट टू में रख सकते हो। यहाँ पे बाकी का आपको पता ही है कि वो सिलेक्ट अनसिलेक्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिटेल आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। इतना करने के बाद हम लोग उसको सिलेक्शन कर लेंगे। सपोज आई सेट सिलेक्ट ऑल, आपको यहाँ पे दिख गया 65 डेटा जो आया था वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। आई विल गो फॉर डाउनलोड। अब ये बैकग्राउंड में डाउनलोड स्टार्ट होगा। विद इन 1 और 2 सेकेंड्स अपना लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा टाइम कभी लग सकता है बिकॉज इट वर्क शेड्यूलर बेस। ठीक है, सो ये मेरा 65 डेटा डाउनलोड हो गया। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और ये मेरी शीट डाउनलोड हो गई। अभी ये शीट एज इट इज इंपोर्ट नहीं करनी है क्योंकि अपने को थोड़ा सा टिकट का सब्जेक्ट और सब मैनेज करना पड़ेगा। सो आई एम अपलोडिंग माई फाइल इन माई जीमेल और यू कैन डायरेक्टली ओपन इट। सो ये अपलोड हो गई है। और यहाँ से आप उसमें फिर बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो कि आपको टिकट मॉड्यूल में क्या क्या चीजें लेके जानी है। अभी टिकट मॉड्यूल में ले जाने के लिए दो तरीके हैं। जैसे इसमें अपने को एक टिकट का सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, कस्टमर का नाम लगेगा और उसका कॉन्टेक्ट डिटेल लगेगा। उसके अलावा की और कोई फील्ड की मुझे जरूरत नहीं है। आपको चाहिए और जो टिकट में है तो आप वो फील्ड को रख के उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई डोंट वांट दिस फील्ड, सो आई एम डिलीटिंग दोज कॉलम्स। सपोज मुझे रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो फिल्टर करके ही डेटा मेरा निकाला हुआ है। ओके, कभी कभी आपको इंपोर्ट में ये फोन और ईमेल का नहीं आता होगा। द रीजन इज मैपिंग, के जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से पहले से ही आता है। ठीक है, उसके मैपिंग से हिसाब से आएगा। आईडी कॉलम है, ये अकाउंट का कॉलम है। अकाउंट का रिकॉर्ड आईडी है जो यूनिक होगा। और ये हमने इसलिए लिया है ताकि इनकेस अगर मेरे पास मल्टीपल कस्टमर सेम नेम से है या डुप्लीकेट अकाउंट से, तो इट कैन बी मैनेज विद दैट। ठीक है, सो मैं अभी यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर रही हूँ फॉर द सब्जेक्ट पर्पस। ओके, एंड लेट्स से सब्जेक्ट। अभी मुझे यहाँ पे उसको एक नेम दे देना है यूनिक, ताकि जब कस्टमर या टीम उसको लिस्ट व्यू पे देखे तो उसको आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि टिकट का पर्पस क्या है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करती हूँ concatenate। आई यूज care, ये care कॉल हो गया। देन आई लिंक विद दिस अकाउंट। ओके, तो ये मेरा सब्जेक्ट बन गया। अभी अगर आपको यहाँ पे असाइन यूजर भी पास करना है अलग अलग यूजर्स को, तो आप शीट में यहाँ पे लिख सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज मास अपडेट फ्रॉम सीआरएम एंड अलाइन टू देम। हम लोग वहीं से कर लेंगे, तो मैं अभी उसमें और कुछ नहीं डालू। सिंपली मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया है एंड मैं इसको वापस डाउनलोड कर रही हूँ। ठीक है, आप रीनेम कर दोगे तो वो रीनेम हो जाएगा। नाउ अगेन कम टू द सीआरएम। यहाँ पे हम लोग जाएंगे टिकट मॉड्यूल में इंपोर्ट में। देन जस्ट सिलेक्ट योर फाइल। तो ये हमने अभी ओपन की। आपको यहाँ पे क्रिएट ओनली यूज करना है बिकॉज अपने को कुछ अपडेट तो करना नहीं है। ये फीडबैक की टिकट है जो सबके लिए बननी ही चाहिए। सो आई एम यूजिंग दैट। आप इसमें प्री डिफाइंड मैपिंग भी सेव करके रख सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम सेम चीज हो जाएगी। सो आई एम गोइंग विथ नॉर्मल राइट नाउ। ओके, यहाँ पे आपको वो फील्ड का जो भी शीट के अंदर जो डेटा है आपको उसको व्यू मिल जाएगा। आई एम गोइंग अगेन ऑन नेक्स्ट। आप अगर वहां से डिलीट नहीं भी करते तो भी ये चीज हो जाती। सो वो जरूरी नहीं कि आप सारे फील्ड्स हटा ही दो। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला था कि हम लोग रिकॉर्ड आईडी से पेरेंट रिकॉर्ड से लिंक करेंगे, मतलब कस्टमर के साथ। सो मैं यहाँ पे ना अपना अकाउंट नेम यूज करूंगी। अब ये मुझे बोला कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि वो नीचे है, तो मैं उसको पहले नॉट मैप कर देती हूँ एंड देन आई विल गो फॉर अकाउंट नेम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नेम लेगा, मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी लेना है।
दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू सिलेक्ट इट केयरफुली, ताकि वो लिंक रहे आपके कस्टमर के साथ। अब अगर मैंने आईडी से किया है तो मुझे नेम से मैप करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया जिसे नेम दिया हुआ है, फोन ईमेल अपने आप हो गया। अगर आप में वो नहीं आता है तो हमारा बाय डिफॉल्ट अगर टिकट का फ्लो होता है तो वो कॉन्टेक्ट से मैप होके आता है, तो यू कैन अनमैप और यू कैन यूज दैट प्रोसेस ऑल्सो, सो दैट डजेंट इशू। अभी जो बाकी की इंफॉर्मेशन है, मुझे टिकट का सेग्रीगेशन चाहिए तो आप ऐड फील्ड का यूज कर सकते हो। जैसे कि स्टेटस हो गया, तो मुझे वो असाइन करना है, मैं यहीं से एक सिंगल यूजर्स को असाइनमेंट दे दूंगी, अदरवाइज वो मेरा प्रोफाइल का उठा सकता है। सो लेट्स से मैं सिस्टम यूजर ले लेती हूँ, या तो मेरा खुद का नाम ही रखते हैं तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। देन लेट्स से टिकट सोर्स, तो मैंने बोला कि ये अदर है क्योंकि ये इंटरनल है। देन आ जाएगा टिकट टाइप, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये टिकट का पर्पस क्या है। सो यू कैन ऐड दिस इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको फीडबैक कॉल के लिए टिकट टाइप दे सकते हैं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड रहेगा ड्यू डेट, जो आप आपके टीम को दे सकते हो कि इतने टाइम में वो लोग फीडबैक के कॉल्स कर ले। दैट इज चेंजेबल, तो आप एक डिफॉल्ट दे दीजिए, आगे जाके वो लोग खुद से चेंज कर पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फील्ड्स। यू कैन ऐड इन शीट ऑल्सो, और आपको अगर यहाँ से करना है तो ऐड फील्ड से कर सकते हैं। दिस आर द टू वेज। ठीक है, तो ये हो गया अपना मैपिंग। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। इसमें डुप्लीकेट चेक की जरूरत है नहीं, आप फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करो तो यू कैन गिव अ मैपिंग नेम, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपका सीधा इंपोर्ट चला जाए, आपको ये वापस स्टेप्स ना करना पड़े मैपिंग के। राइट, एंड नाउ क्लिक ऑन इंपोर्ट। ये जैसे इंपोर्ट स्टार्ट होगा, मुझे यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में टिकट दिखना चालू हो जाएगा। यू कैन सी दिस, माई टिकट्स आर गेट क्रिएटेड, 39 हुए हैं। यहाँ पे प्रोग्रेस भी दिखता है। आप सबको पता ही होगा कि हमने अभी सीआर में प्रोग्रेस बार भी लाया है इंपोर्ट का। सो कितने इंपोर्ट हुए हैं, कितने पेंडिंग है, यू कैन चेक इट फ्रॉम दिस इंपोर्ट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आई कैन चेक माई क्रिएटेड टिकट्स एंड समरीज, कुछ एरर होगा तो वो दिखा देता है। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। सो आई एम अगेन कम ऑन द टिकट्स। तो अभी ये टिकट जो सारे हैं ना, उसमें मेरे नाम पे अलोकेट हो गए। ठीक है, अभी इसमें से सपोज ऐसा करिए कि कुछ टिकट्स मुझे दूसरे यूजर्स को देने हैं, तो आई सिलेक्ट इट मास अपडेट, जो हमने ओनरशिप चेंज की बात की थी। तो सपोज मैं अभी कुछ टिकट है जो मेरे सिस्टम यूजर्स को सिर्फ असाइन कर देती हूँ, तो यू कैन असाइन दिस टिकट्स इन बल्क टू योर यूजर्स। ठीक है, तो ये होगा, टिकट तो बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, सो आई एम शेयरिंग माई फोन, ताकि वो कॉलिंग वाला पार्ट मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है जो हमने प्रोसेस देखा? एनीवन हैव एनी क्वेरी? हाँ, नहीं बोलने के दो रीजन होते हैं कि या तो सब पता चल गया या तो कुछ नहीं पता चला। कुछ आप अगर फीडबैक दे पाए तो हमें आगे पता चलेगा कि अपने को क्या करना है नेक्स्ट। आई एक रिक्वेस्ट माय क्वेश्चन टीम। है मैम जी बोलिए। कि यहाँ पे हमें जो डेटा इंपोर्ट किया उसमें वो नहीं इंपोर्ट किया है कि कौन से पर्सन से बात करनी है, तो वो कुछ हाँ, मैनेज कर सकते हैं क्या? अभी उसके लिए ना दो तरीके हैं। जैसे हमने पहले बोला कि हमने ना ये यूनिकनेस के हिसाब से अकाउंट अभी लिया है, ठीक है, और हमने हम्म। अकाउंट पे जो मेन उनका फोन नंबर है ना वो मैनेज किया है, तो वहां से कॉल कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ऐसा है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए ना वहां पे हो सकता है कि सेल्स पर्सन है जिससे कोऑर्डिनेट होता है, वो बंदा अलग होता है। तो वो लोग यस। ना ये अकाउंट से सीधा उसमें से नंबर को सिलेक्ट करके बिफोर कॉलिंग द टिकट, मुझे कस्टमर का हिस्ट्री पता होना चाहिए। सो व्हाट हम्म। आई कैन डू इज, वो मैं मोबाइल से भी कर सकती हूँ, एक बार वेब से सिर्फ दिखा देती हूँ कि व्हाट वी कैन डू इज कि कॉल करने से पहले मैं कस्टमर का ना हिस्ट्री जान लूँ कि उसका रिलेशन क्या है। जैसे सर ने बोला कि मैंने किसी को फीडबैक के लिए कॉल कर दिया, या फिर मैंने क्रॉस सेलिंग के लिए फोन कर दिया था, और उस टाइम पे उसने मुझे बहुत सारी लिस्ट गिनवा दी कि आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, आप दूसरा कुछ लेके आ गए। So in that case, you supposed to be have the customer history with you before calling to customer. तो ये जो कस्टमर है, सपोज मैंने देख लिया कि उसका टिकट है, तो ये टिकट मैंने चेक कर लिया कभी ओपन है या क्लोज्ड है। देखो ये असाइन है। अभी इसको मैं डायरेक्ट कॉल कुछ करूंगी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जिससे मैं बात करूंगी ना उसके बाद मैं वो टिकट में एडिट करके डाल दूंगी कि ये पर्सन से मेरा कॉल हुआ है। एंड ओके। इनकेस अगर आपको पहले से पता है तो आप वो शीट के अंदर कस्टमर का नाम, अकाउंट कॉन्टेक्ट का नाम डाल के वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक और है, इन दैट केस उनको ये
कंपनी के व्यू का राइट्स भी होना चाहिए उस यूजर्स के पास जिसको यस, हम वो इफ दे टिकट आर दे रहे हैं। कॉलिंग देन हाँ, ये कस्टमर हिस्ट्री तो उसको पता होनी ही चाहिए। सो वैसे हमने ये हर कस्टमर को हम लोग बोलते हैं कि केवाईसी मास्टर्स का ना मोस्टली आप ऐसा रिस्ट्रिक्शन मत रखो कि वो किसी और का ना देख पाए। द रीजन इज कि वो डुप्लीकेसी बढ़ाता है, और इस टाइप के काम के लिए ना फिर हर बार वो किसी और को पूछना पड़ता, तो वो डिपेंडेंसी हो जाती है। तो मेक श्योर कि उनको विजिबिलिटी मिले, भले आप उसको एडिट का परमिशन ना दो, बट केवाईसी का विजिबिलिटी का परमिशन सबके पास होना चाहिए, एटलीस्ट द पर्सन्स हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू क्लाइंट। ओके। ओके। आई होप योर क्वेरी इज क्लियर सर। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। हेलो। यस सर। हाँ, अभी ये जो प्रोसेस हमने किया टिकट जनरेशन का, लिमेश सर ने क्या बताया कि पहले हमको फीडबैक लेना है फिर क्रॉस सेलिंग करना है। तो ये टिकट्स हमने फीडबैक के लिए प्रिपेयर किए या क्रॉस सेलिंग के लिए किए? ये जो टिकट है हमने अभी फीडबैक के लिए बनाई है सर। ओके। पहले हम लोग फीडबैक लेंगे, और बाकी का प्रोसेस आगे जो सर ने प्रैक्टिकल टू डेमो बोला है ना, हम लोग वहां हाँ। से फिर वो चीज मैनेज करेंगे। इसमें भी ओके। मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे कर सकते हैं इसी प्रोसेस में आगे का क्रॉस सेलिंग। ओके। सो सबको ये प्रोसेस क्लियर है, या फिर मैं एक बार वापस वो इंपोर्ट वाला प्रोसेस दिखाऊं? एवरीवन इज क्लियर विद दैट? मतलब मैं सिर्फ स्टेप्स गाइड कर देती हूँ अगेन, आई एम नॉट शोइंग यू प्रैक्टिकली। लेट्स से मेरे कस्टमर्स के लिए फीडबैक का टिकट बनाना है, तो सबसे पहले मैं वो अकाउंट्स चूज कर लूंगी जिसके ऊपर मुझे कॉलिंग करवाना है, जिसको मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि इनको कुछ बेचा जा सकता है, या वो लोग जो यूज करें ना उसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स जो है उस हिसाब से। सो आई एम फिल्टरिंग दोज डेटा। मैं उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूंगी। उसी शीट के अंदर मैं सब्जेक्ट बेस मेरा जो भी चेंज करना है वो यहाँ पे कर लूंगी। जैसे सर ने बोला था वो कॉन्टेक्ट नेम को भी यहाँ से पास कर सकते हैं, और एल्स जैसे मैंने बोला हिस्ट्री चेक करने के बाद कस्टमर के हिसाब से आप उसमें कॉन्टेक्ट बाद में सिलेक्शन कर सकते हो। शीट रेडी है। शीट रेडी करने के बाद आपको जाना है टिकट्स के अंदर। यहाँ से आपको वो इंपोर्ट का स्टेप्स करना है, शीट सिलेक्शन एंड इंपोर्ट। और इंपोर्ट होने के बाद हम लोग उसको मास अलोकेशन कर सकते हैं, टीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एंड एक और फीचर है, जस्ट शायद आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि इवेल्यूएट किया कि नहीं किया, यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन का एक फीचर है, तो आप मल्टीपल यूजर्स में भी वो कर सकते हो। ये हमारे कोर्स में भी अवेलेबल है, और हमने वो चीज के लिए आगे जाके वीडियोस भी आपको मिल जाएगा, तो यू कैन यूज दिस फीचर। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट बिकॉज वो हमारा सब्जेक्ट अभी नहीं है। सो अभी आपका टिकट बन गया, टीम को अलोकेट हो गया। अब टीम क्या एक्शन करेगी वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? सो मैं मेरा मोबाइल वाला स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी टीम से एक बार मुझे मोबाइल में परमिशन दे दे शेयर करने का। ईशानीना नाम दीजिए। Sir, ma'am, can you tell me the name, your name on mobile device? आई थिंक आकाश कुशवाहा नाम है। केवल मैम। यस, रिसीव, थैंक यू। सो एक मिनट, मैं मेरा स्क्रीन अभी मोबाइल वाला प्रेजेंट कर देती हूँ। ओके, तो ये मेरा एप्लीकेशन है। नाउ वी कैन से 55 टिकट्स आर शोइंग मी ऑन माय स्क्रीन। ठीक है, तो आपके यूजर्स को भी उनको जैसे ही टिकट एलोकेट होगी उनके उनके डैशबोर्ड के ऊपर वो चीज दिख जाएगी। ठीक है, अब मुझे कॉलिंग करना कैसे है, तो दो तरीके हैं कि मैं पहले एक बार कस्टमर्स का व्यू देख लूं, जो जो कस्टमर्स मुझे एलोकेटेड है। सो आई एम गोइंग इन असाइन टिकट्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे कस्टमर्स का नाम नीचे दिख रहा है। ठीक है, सो मैं सबसे पहले सपोज इसमें से कोई एक ओपन कर लेती हूँ, या तो ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने ये कस्टमर ओपन किया जिसको मुझे कॉल करना है, तो जैसे मैंने वेब में बताया मैं यहीं से वो कस्टमर का हिस्ट्री देख सकती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दैट कस्टमर नेम। नाउ हियर आई कैन सी कि कस्टमर से हमारा रिलेशनशिप क्या है।
फिर मैं यहाँ रिलेटेड में जाके देखूंगी कि उनके साथ कितनी बार कॉल पे बात हो चुकी है, अगर कुछ रिन्यूअल्स उनके साथ हुए कि नहीं, लीड्स है, अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, टिकट्स है कि नहीं। सो एवरीथिंग आई कैन चेक इट आउट फ्रॉम हियर। तो ये मैंने कस्टमर का हिस्ट्री यहाँ से जान लिया कि उसके साथ अभी तक का हमारा रिलेशन क्या है। अब मुझे करना है कॉलिंग। अभी जैसे हमने पहले देखा, सर ने जैसे बोला कि टिकट के ऊपर कितने कॉल्स हुए, वो उस हिसाब से अगर आपको रिपोर्टिंग निकालना है कि अगर वो स्पेसिफिक टीम है आपकी या फिर एक ही टीम है जो दोनों काम करती है, तो आप टिकट पे से भी कॉलिंग कर सकते हो। अगर ये क्रॉस सेलिंग की टीम अलग ही है तो आप सीधा अकाउंट से भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉल का आइकन है, आप जिसको यूज कर सकते हो। और जैसे अभी ये अपने राहुल सर ने पूछा था कि अगर कांटेक्ट से कॉलिंग करना है तो कैसे करना है, तो यू कैन गो इन रिलेशन, यहाँ पे कांटेक्ट का डिटेल होगा, आप वहां से भी कॉलिंग कर सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ एक बार टिकट के ऊपर से कैसे कॉलिंग होता है। मैं नंबर पे क्लिक करूंगी, ये कॉल डायल होगा, मैं अभी डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। और ये जैसे ही कॉल खत्म होगा, उनको ना वो कॉल का सबसे पहला तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिख जाएगा कि मैंने उनके साथ जो भी बात की, ड्यूरेशन होगा, वो सब यहाँ पे दिखेगा। एंड मेरा जो बात हुआ ना, वो ये इसी स्क्रीन से मैं ऐड कमेंट करके कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे कमेंट, और ये मेरा टिकट का एडिट यहाँ से हो गया। अभी उसने अगर मुझे वापस कॉल करने को बोला है तो मैं टिकट को फुल एडिट भी कर सकती हूँ, या तो उसने नहीं उठाया होता तो मैं उसको वापस वहीं पे कमेंट डाल के कर सकती थी। अभी उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बाद में कॉल करिएगा। सो मैं यहाँ पे ड्यू डेट चेंज कर दूंगी और हिला यहाँ हो गया, पे समझ पड़ेगा। ओके। सो आप यहाँ से इन प्रोसेस करके सेव कर दोगे, ताकि आपके ऊपर की जो टीम है, मतलब जो एंजिनियर्स काम करे, उसके लीडर्स, टीम लीडर्स को पता चले कि कितने टिकट्स पे काम स्टार्ट हुआ है और कितनी टिकट्स है जिसके ऊपर अभी कॉलिंग करना बाकी है। ठीक है, सो मैंने इसको इन प्रोसेस कर दिया। अभी मैं वापस अगर बैक आती हूँ, ये पहला कॉल हो गया, फिर मैं वापस दूसरे कॉल पे जाऊंगी, या तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो वो वाली मेरी टिकट अभी हट जाएगी, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो कॉलिंग करके स्टेटस निकालते जाएंगे, टिकट्स कम होती जाएगी, एंड दे हैव अ फाइनल अमाउंट ऑफ टिकट्स जो उनको करनी बाकी है या हो गई है। ये होने के बाद आप डैशबोर्ड को रिफ्रेश करोगे तो उनके नंबर ऑफ कॉल्स यहाँ पे दिख जाएंगे जो उन्होंने किए हैं। जैसे कभी 2 थे, वो 3 हो गए। टिकट 55 दिख रही है क्योंकि अभी तक वो टिकट क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो टिकट्स मुझे दिख रही है, एक इन प्रोसेस में आ गई, असाइन में 54 है। अब एक चीज ऐसी होती है कि सपोज मैंने किसी को कॉल किया था एंड दैट इज अ पॉजिटिव क्लोजर, उसने बोला कि हाँ ठीक है, आप मुझे आपकी सेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करो। इफ दैट पर्सन डज नॉट हैंडलिंग दैट सेल्स, तो वो सिंपली यहाँ से क्रिएट करेगा, या तो यहाँ पे टिकट में जाएगा। सपोज यही कस्टमर है जिसने सेकेंड कॉल पे बोला कि हाँ ठीक है, चलिए आप मुझे एक बार आपके टीम से कनेक्ट करो, तो प्रोडक्ट का डिटेल भेजो। मतलब ये मेरे लिए अभी प्रोस्पेक्ट हो गया। तो मैं क्या करूंगी, इस कस्टमर के पास जाऊंगी, कस्टमर को ओपन कर लूंगी, यहीं से रिलेटेड में गई, एंड मैं यहीं से एक लीड बना लूंगी उसके लिए। ओके, सो बेसिक डिटेल कस्टमर का अपने आप फैच हो जाएगा, जिस बंदे ने बोला है कि हाँ ठीक है, आप मुझे इंफॉर्मेशन भेजो। सो ये मेरा डिटेल हो गया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई कॉल उनसे कल कॉल कर लेना। मैं खुद करी हूँ तो उस हिसाब से करूंगी। मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट का कैटेगरी होगा, आपका जो भी है वो आप डाल सकते हो। फोन ईमेल्स कॉन्टेक्ट से आते हैं, आपके पास नंबर है तो आप उसमें नंबर में डाल सकते हैं। ठीक है, और सोर्स में आप क्रॉस सेलिंग डाल सकते हो, ताकि आपको ये पता चले कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपने को कितनी क्रॉस सेलिंग की नई लीड्स आई हुई है। ठीक है, सो सपोज यहाँ से वो सोर्स आ जाएगा एंड बाकी का डिटेल क्लिक हो जाएगा एंड सेव इट। तो इस तरीके से आप कॉलिंग प्लस लीड क्रिएशन फ्रॉम मोबाइल भी कर सकते हो, और यही सेम टू सेम स्टेप्स आप वेब से भी कर सकते हो टू कॉल द कस्टमर टू एंश्योर दैट उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हुए हो, और आगे का प्रोसेस आप उनको टीच कर पाओ। यस सर, वी आर डूइंग फीडबैक कॉल। एज आई मेंशन कि वो सेकेंड कॉल जब मेरा हुआ तब मैंने उनको मेरा प्रोडक्ट पिच किया एंड फिर मैंने उसके लिए लीड बनाई। ओके, सो किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर, मतलब एनी क्वेरीज ऑन दिस पार्ट? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं छोटा सा वापस एक पीपीटी वाइज रिव्यू करवा देती हूँ आपको स्टेप्स का। ये फीडबैक फीडबैक कॉल हम करेंगे, जी, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड हम इसमें सीआरएम में मेंटेन कर सकते हैं क्या, कुछ स्टैंडर्ड
स्टेटस या रिमार्क्स ऐसा कि हाँ ये तो फीडबैक फीडबैक को हाँ, उनको एडिशनल कुछ ट्रेनिंग चाहिए या कुछ फीचर्स यूज नहीं कर रहे हाँ, हैं। वो करने के दो तरीके हैं सर। अगर हाँ ऐसा है कि क्लाइंट से बात किया, उसने बोला कि मेरे ये प्रॉब्लम्स ओपन है, अब ना आप हाँ। पहले तो चेक कर सकते हो कि ऐसी कोई ऑनगोइंग टिकट्स है कि नहीं, नहीं है ना तो आप नई टिकट बना के कंसर्न पर्सन को दे दो, अलाइन कर नहीं दो। नहीं, अभी अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये टिकट्स जो रहते हैं ना, सपोर्ट के टिकट, हम्म। सभी लोग सपोर्ट के टिकट अपने संगम सीआरएम से करते रहेंगे ऐसा नहीं है। हम ओके। खुद नहीं करते क्योंकि वो टिकट ये सपोर्ट के कॉल्स काफी सारे रहते हैं और यहाँ पे अपडेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ओके। इधर वो एक्सेल में रहते हैं या दूसरा कोई हमारा जो ओईएम कंपनी है उनके सीआरएम में हम अपडेट करते हैं। तो ओके। यहाँ पे वो हिस्ट्री रहता नहीं। हाँ तो फिर आपको कुछ रेफरेंस टिकट के कमेंट में डाल के रखना पड़ेगा कि उनके कोई सपोर्ट कॉल पे ऊपर काम चल रहा है तो अभी कॉलिंग वापस ना करे, और उसको फिर मैन्युअली उस टीम से कोऑर्डिनेट करके रहना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। सीआरएम से होगा तो आपको रेफरेंस टिकट से वो मिल जाता है कि भाई करंट स्टेटस क्या है, उसको पूछने नहीं जाना पड़ता है। दिस इज अवर सजेशन। बट एज यू सेड के बहुत सारा है, कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो फिर वो मैन्युअली थोड़ा आपका टू एंड फ्रो बढ़ जाएगा, बट यू कैन मैनेज दैट एज वेल। I hope I'm able to answer your query, sir. नहीं, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ठीक है ओके। ठीक है, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। ओके फाइन। तो मैं एक बार अभी आपको वापस ये स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ, एंड हम लोग थोड़ा सा पीपीटी वाला ओवरव्यू करते हैं। So over to you, Limesh sir, for those PPTs. हाँ भाई, तो एक काम करते हैं, बिफोर गोइंग अहेड आई थिंक वी कैन हैव ए स्मॉल राउंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू, आप सबसे, कि ये जो अभी बताया ना वो प्रोसेस करने जाएंगे तो कहाँ कहाँ पे दिक्कत होगा। ठीक है। आप ये भी बता सकते हैं कि ये प्रोसेस आपको काम का लगा कि नहीं, या ऐसा लगता है कि नहीं ये हमको रिलेवेंट नहीं है। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि ये रिलेवेंट नहीं है, वी विल ट्राई टू मेक इट रिलेवेंट। और दूसरा ये कि आपको लगे कि ये करेंगे तो वेयर वी विल फेस इश्यूज, तो वो इश्यूज को सॉल्व करने का भी मदद कर देते हैं। जैसे विनीत भाई ने क्वेश्चन पूछा ना, मैं वहां से शुरू करता हूँ, राइट। विनीत भाई, मैं पहले रिपीट करता हूँ मैं जो समझा हूँ, कि आपने जो बोला कि अगर हमने कॉल किया किसी कस्टमर को और उन्होंने प्रॉब्लम बताया, तो फिर उसका करने का क्या। हैव आई अंडरस्टूड करेक्टली? आप चाहिए तो वापस एक बार बोल के डिस्क्राइब कर दो तो भी मैं समझ जाऊंगा। नहीं, ये हेल्पफुल तो है सर ये, लेकिन इसका जब हम ये डेटा प्रिपेयर करेंगे ना, उसके पहले काफी काम करना पड़ेगा। तो ये डेटा हम प्रिपेयर कर सकते हैं और ये इसके आगे आसान हो सकता है। इधर भी मैं एक आइडिया बोलता हूँ, यू कैन ऑल्सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू अपडेट योर डेटाबेस। करेक्ट। बराबर है। फॉर एग्जांपल, जब 2016 में हमने मुंबई में ऑफिस किया था, तो वी हैड मेनी कस्टमर्स एंड पार्टनर्स डेटा इन मुंबई। और तभी कैसा था, बिकॉज वी वर ऑपरेटिंग फ्रॉम भिलाड़, एंटायर मुंबई वाज मुंबई फॉर अस। तो हमने वहाँ ना 3 जनों को लगा के ये एक्सरसाइज किया था कि मुंबई को एरिया में डिवाइड कर दिया था, एंड देन वी वांटेड टू राइट डाउन कि ये कहाँ पर है। और वो एक्सरसाइज करने के बाद मालूम पड़ा कि हमारे 500 मीटर के अंदर अंदर हमारे 5 क्लाइंट थे, 5 नहीं 7, 7। बराबर है। तो हमने कॉल तो फीडबैक की किए थे, राइट। सब बराबर चल रहा है कि नहीं सर? हाँ सर, एक बात पूछना था आपको, ऐसा करके। ठीक है, तो वो करने से भी बेनिफिट हुआ था। और किसी का कोई चैलेंज लग रहा है? सर ये टिकट को इंपोर्ट करना जरूरी है क्या? अगर हम टिकट अगर इसमें मैनेज कर रहे हैं, उनका ये वन बाय वन करके अगर हम फाइंड आउट करके उसको एक टैगिंग दे देंगे, तो वो उनका अगर ट्रैक नहीं टिकट होगा नहीं। दोस्त। और दूसरा है ना संजय भाई, आप समझो सीआरएम एडमिन लेवल के आदमी हो, सो यू नो एवरीथिंग अबाउट सीआरएम।
आपको टैग मालूम है, टैग का उपयोग मालूम है, राइट? इफ यू वांट, व्हेन यू वांट इट टू गिव इट टू योर कस्टमर्स एंड दे वांट टू गिव इट टू देयर टीम मेंबर्स, तो प्रोसेस को इतना स्मूथ और फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा ना कि वो एकदम आराम से चले। मुझे लेटली कैसा लग रहा है कि बिकॉज संगम CRM इज सो ह्यूज, there are huge number of possibilities, very comprehensive, very flexible, lots of choices. And so what happens is that sometimes our team or our partners uh, create a very comprehensive 360-degree solution for customers, but then team members of customers are not able to use it, क्योंकि उतना बैंडविड्थ भी नहीं होगा ना। आपका कस्टमर होगा, वो आपको ऐसा नहीं करेगा कि भाई 1 हफ्ते तक मेरे टीम को ट्रेनिंग दो आप, वो तो बोलेंगे आधा घंटा देता हूँ। ठीक है, इसलिए ये टिकट का करना है। टिकट का क्यों करते हैं वो एक आगे स्लाइड भी है, आई विल कवर दैट ऑल्सो। ठीक है, ओके वाई वी आर यूजिंग टिकट मॉड्यूल ओनली, वरना तो ये भी कर सकते थे कि अकाउंट्स का मॉड्यूल दिखता है, एक एक को ऊपर से क्लिक कॉल करते जाएंगे। थोड़ी देर सोचते हैं अगर हम ऐसा करेंगे ना तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक्सेल में तो हम ऐसे ही करते ना कि ऊपर से चालू करते हैं। तभी अकाउंट मॉड्यूल में करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने विनीत सर को फोन किया था, विनीत सर ने फोन ही नहीं उठाया, अभी वापस फोन करने का है, तो मैं कहाँ नोट करूंगा? या मैंने तपन भाई को फोन किया था, तपन भाई ने बोला कि एक काम कर, आज नहीं तू मंडे को शाम को मुझे फोन करना। अब उन्होंने टाइम भी दिया है, तो मैं वो कहाँ नोट करूंगा अगर टिकट नहीं बनाऊंगा तो? ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि किसी को फोन किया और उसने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कहीं नोट करना है, तो टिकट मॉड्यूल होगा तो अंदर कमेंट का फील्ड होगा। या चाहिए तो आपको कुछ अलग अपने हिसाब से बनाना है, तो यू कैन क्रिएट वन ड्रॉप डाउन ऑल्सो फॉर इट। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे अभी हमने डाउनलोड किया, इंपोर्ट किया, फिर वापस से उसको टिकट मॉड्यूल में इंपोर्ट भी कर दिया, हाँ। ठीक है। पर उस पे वर्क होने के बाद किसी ने एग्रीड हुए और कोई एग्रीड भी नहीं हुआ, चलो हम्म। उस टाइम पे हमने उसको छोड़ दिया। अगर 2-3 महीने बाद वापस से अगर मुझे क्रॉस सेलिंग का वर्क करना है, फिर वापस हम्म। से मुझे वही प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, वापिस से प्रोसेस करना ही है, वो मेन चीज है सर। अभी कैसा है, वी आर कमिंग फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव। हम लोग है ना CRM एडमिन के जैसा सोच रहे हैं, यहाँ हम लोग क्रॉस सेलिंग का बात कर रहे हैं, तो हम सबको ना वो बॉस के जैसा सोचना पड़ेगा, एक धंधा का मालिक होगा ना उसके जैसा सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर सोच के देखो कि इफ आई हैव, लेट्स से आई हैव 1000 कस्टमर्स, ठीक है, ये आप आपका ही एग्जांपल लो, यू हैव 5000 कस्टमर्स हु आर यूजिंग योर टेली। अगर ये 5000 लोगों को आप लोग साल में 3 बार ऐसे फीडबैक के कॉल करते हो, फीडबैक का कॉल में क्या क्या बातचीत होना चाहिए ये भी मैं आगे कवर करता हूँ, लेकिन समझो हम लोग फीडबैक का कॉल करते हैं, सर सब बराबर चल रहा है ये पूछते हैं, और साथ में ये पूछते हैं कि सर अभी रिसेंटली एक नया अपडेट आया, वो आपने कराया कि नहीं कराया। सो दैट इज वन वैल्यू एडिशन दैट वी आर गिविंग इन दैट कॉल, बराबर है? या फिर हम उनको ये पूछते हैं कि सर मैं ये वाला फीचर आप यूज करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो इंपॉर्टेंट फीचर है, लोग नहीं यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल संगम CRM में एक डुप्लीकेट फाइंडर का फीचर है, वो मैक्सिमम लोग यूज नहीं करते क्योंकि मालूम नहीं है ऐसा, जी राइट? तो अभी क्या हुआ, फीडबैक कॉल में मैं बहुत सारा वैल्यू भी दे रहा हूं, तो अगर मैं साल में 3 बार 4 बार फोन करूंगा तो असर ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये पक्का रहेगा कि कस्टमर मेरे साथ चिपक के रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करता हूँ, पहली बार जब भी आप फीडबैक का कॉल करते हैं ना, और आप नहीं कर रहे, सी द बॉस इज नॉट गोइंग टू कॉल, आपके यहाँ का सेल्स पर्सन करने वाला है, या कोई जूनियर आदमी के पास भी ये करा सकते हैं। तो पहली बार में कस्टमर कुछ खरीदेगा नहीं, और पहली बार में बेचने का बहुत जोर से प्रयास भी नहीं करना चाहिए, डोंट ट्राई टू पुश हार्ड। पहली बार में वो फीडबैक का कॉल ही है, वो केयर का कॉल ही है, वो रिलेशन बिल्डिंग का कॉल है, उसके बाद वाले में सेल्स चालू होगा। और क्या क्या चीज हम मांग सकते हैं, देखो कस्टमर से एक फीडबैक मांग सकते हैं, दूसरा अपने प्रोडक्ट के बारे में 2-3 चीज ऐसी बता सकते हैं जो उसको नहीं मालूम था, तो स्टिकीनेस बढ़ेगा, बराबर है? तीसरा हम उनके पास से रेफरल मांग सकते हैं, सर आपके ध्यान में कोई ऐसा है जिसको ये सेम चीज जरूरत पड़ेगा, इफ यू कैन प्रोवाइड मी रेफरल, वेरी गुड। और रेफरेंस का कैसा है, अभी जितने BNI वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो लोग एग्री करेंगे कि रेफरल मांगते हैं तो मिल जाता है, नहीं मांगते हैं तो नहीं मिलता है।
और जिसने अब तक रेफरल मांगा नहीं है ना, उसको ऐसा लगता है कि मिलता ही नहीं है। मांगने पे मिलता है, पक्का मिलता है, मतलब 110% मिलता है। ठीक है, राइट। एंड व्हेन यू केयर फॉर समबडी, द अदर पीपल वांट टू रेसिप्रोकेट इट। दुनिया में कोई आदमी उधारी रखना नहीं चाहता, उसको सामने देना ही है। मतलब मैंने आपको चाय पिलाया होगा ना, आपका मन में कहीं ना कहीं तो मन होगा कि एक बार लिमेश को चाय पिला डालते हैं, हिसाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फीडबैक का कॉल ही करना है, दूसरी तीसरी बार में सेल होगा। आइडिया क्या है कि इफ वी कीप दिस एज अ प्रैक्टिस, इसलिए मैंने आज शेयर किया था। कल मेरा एक बहुत बड़े आईटी कंपनी में बात हुआ था। वो लोग दुनिया के सबसे बड़े सीआरएम के इंडिया के सबसे बड़े पार्टनर है, बराबर है। उसने मुझे बताया कि हमारा जो रिन्यूअल का रेशियो है ना, वो 52% है, राइट। एनजे का 98% है। मतलब उनको हर साल 50% कस्टमर तो नए ही ढूंढने जाने पड़ते हैं, हमको नहीं जाने पड़ते, बराबर है। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और प्लस बिकॉज वी हैव वेरी क्लोज एंड टाइट रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, हम लोग रेफरल मांगते हैं तो हमको रेफरल मिल रहा है। आप भी मांगोगे आपको भी मिलेगा, किसी भी धंधे में रेफरल मिलता है। लेकिन रेफरल कब मांगोगे? यू कैन डिमांड रेफरल, यू हैव टू अर्न इट, है ना। वो थोड़ा इज्जत कमाने जैसा है, लेकिन आएगा जरूर, पक्का आएगा 110%। नहीं, अगर फीडबैक बराबर रहेगा तो रेफरल आएगा सर। हाँ, तो वो फीडबैक का फीडबैक करने एक्सरसाइज है ना सर, वैसा है। और जो अपना बातचीत हुआ ना अभी, तो मैं 2-3 पॉइंट्स रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ये कि ये पूरे प्रोसेस को ना एज ए एडमिन मत देखना, एक बार बॉस बन के देखना, मेरे शब्दों में कहूँ तो बनिया बन के देखना। देन यू विल रियलाइज कि ये प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है, राइट। और ये टेक्निकल चीजों में मत जाना, दिस इज नॉट अबाउट डेटा, राइट, दिस इज नॉट अबाउट फील्ड्स, इट इज अबाउट द कल्चर। कि हम कस्टमर का केयर करेंगे, बदले में कस्टमर अपने को धंधा देगा, देगा देगा और देगा, पक्का देगा। ठीक है। और इसमें फिर ग्रोथ फास्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको जिस कंपनी का एग्जांपल बोला, उसका तो रिन्यूअल ही हर महीने 50% नीचे जा रहा है हर साल। मेरा तो रिन्यूअल नीचे जाता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि यू आर नॉट लूजिंग कस्टमर्स, रिलेशन बिगड़ती ही नहीं अपने किसी के साथ। सुभाष भाई, आप कुछ करेक्ट। बोलना चाहते थे? हाँ, मैं एक बोलना चाहता हूँ, थैंक यू एक सर। ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है एज ए इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। इफ यू हम्म आर टेलिंग सम प्रोसेसेस टू कस्टमर, दे हैव अ हम्म। कॉमन थॉट कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये नहीं जो बोलने का थॉट है, उसको। नहीं, ये जो थॉट है ना, वी हैव टू किल दैट समहाउ एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव थॉट, बिकॉज दे शुड अंडरस्टैंड कि ये अगर अब भी लेंथी लग रहा है तो बाद में उनका क्या फायदा होने वाला है। जैसे ये कॉलिंग का प्रोसेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2-3 बार करना भी पड़े, लेकिन आगे जाके जो फायदा होने वाला है दैट इज मच बिगर देन व्हाट टाइम हाँ, यू आर इन्वेस्टिंग। नहीं, इसमें ना सर दो टुकड़े में आंसर करते हैं इसको। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2-3 बार करना पड़ता है, ये तो एडमिन को करना पड़ता है ना। करेक्ट। एडमिन को पगार ही उस चीज का मिल रहा है, राइट। सेल्स वाले को नहीं करना पड़ता ये, हम्म। बराबर है। और अगर यस। समझो मैं बोलता हूँ कि कस्टमर जो है ना अपना पार्टनर को फोन करके बोलता है कि हर महीने में हमको, हर 3 महीने में एक बार ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके देना ना, आई थिंक पार्टनर्स विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी कि भाई हेलो, हर 4 महीने में ही अपने पास काम तो करवाता है कुछ ना कुछ, टच में हम्म। तो है, जाएगा तो नहीं, पक्का अगले साल, राइट। है ना। लेकिन ये जो बेसिक थॉट है ना कि सीआरएम यूज करने के टाइम बहुत जा रहा है, ये किल हाँ, करने के लिए हमेशा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार हो अगर गया वो ना तो उल्टे वो से पास आएंगे हो तो जाते हैं चलेगा। फिर। हाँ, सॉरी। बराबर बताया आपने, उल्टे से आएंगे ना, मतलब हाँ। ये वाला बेनिफिट चाहिए क्या? हम्म। अपना प्रॉब्लम क्या होता है ना, और ये सारे टेक्निकल लोगों का प्रॉब्लम होता है, मेरा भी होता है। हम क्वेश्चन सुनते हैं और सीधा आंसर बोलते हैं, हम क्वेश्चन को एक्सप्लोर नहीं करवाते। इफ यू हम्म। इंडल्ज इन द क्वेश्चन लिटिल बिट मोर और उसके ऊपर डिस्कशन चालू रखो, हम्म। तो आपका कस्टमर ही वो एग्री करेगा कि हाँ, मतलब पहले केयर का कॉल करना चाहिए, फिर धंधा मांगना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, अब टिकट बनाओ, मान जाएगा। हम्म। बराबर है। और दूसरा ये कि अभी जो ईशानी मैडम ने प्रोसेस बताया, जिसको टोटल 10 मिनट लग सकता है, ये तो 4 महीने में एक बार करना ना भाई। ठीक है, ये अभिनीत भाई आपको कुछ बोलना था? अभी ये जो फीडबैक हमको लेना है, तो हाँ इसमें अभी क्लाइंट का साइज बहुत ज्यादा है, मतलब हाँ। नंबर ऑफ क्लाइंट्स, तो इनको हम्म। हम अप्रोच करेंगे तो काफी टाइम जा सकता है। तो साल में कभी कभी एक बार सर, ये अपॉर्चुनिटी है कि चैलेंज है?
चैलेंज भी है ना सर, इतने इतने सारे क्लाइंट्स को कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो एक अल्टरनेट ऐसे किया, समझो हमने गल्ला बॉक्स से उनको एक फीडबैक। नहीं नहीं नहीं, ये केयर का बात है सर। हाँ। अभी आप ऐसा सोचो कि आपके बच्चे का शादी है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दोगे, राइट? मैं तो शायद आ भी जाऊंगा, इसमें से कितने लोग आएंगे? नहीं, इसमें बराबर। एक फिल्टर डाल दिया हमने, यू वांट समझो। टू शो टू योर कस्टमर दैट यू केयर। तो हमने जो हमारे इधर किया था, तो समझो ऐसा है कि लास्ट ईयर वी कॉल्ड, अभी जो लास्ट टाइम किया था ना हमने फीडबैक का कॉल, उसमें कुछ 6,500 लोगों को फोन किया था। और उसके पहले जब गिफ्टिंग किया था तो भी 6,500 लोगों को गिफ्टिंग किया था। तो गिफ्टिंग करने में और 2 स्टेप बढ़ जाता है, क्योंकि वो एड्रेस भी मांगना है, हमारे पास सबका एड्रेस तो रहता नहीं है, तो एड्रेस भी मांगा था, इस सबका मांगा था। और फोन करेंगे सर तो क्या होगा ना, वो रिलेशन टाइट होगा, तो आपको अचानक वो लेवल में जंप दिखेगा। ठीक है, ये सबको आकार कॉल नहीं हो टेक्नोलॉजी। सकता है, लेकिन कम से कम उसमें से हाँ, कुछ फिर आप लोग। फिल्टर ऐसा करो सर कि जो हाँ। बड़े हैं, ऐसा आपको मालूम है ना, उसको पहले फोन कर लो, फीडबैक उसको करो। हाँ। बराबर है। वी रिसेंटली वेबसाइट अपना रिलीज कर दिया है, संचय सीआरएम करके। तो ये जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, उनके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया सीआरएम का। तो वहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज समझने को मिला कि दे डू रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स, राइट? अब रेगुलर का डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द एयूएम ऑफ द कस्टमर, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब विनीत सर का अगर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो उनको हर महीने मिलने जाएगा। हम्म, और राहुल भाई का अगर 5 करोड़ का है तो 3 महीने में एक बार मिलने जाएगा। बराबर। बराबर है। और लिमेश का अगर 25 लाख रुपए का है तो उसको साल में एक बार फोन करना है, राइट? दे ऑल्सो डू दैट। तो आप भी वैसा कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर करेक्ट। ये आकार टेक्नोलॉजी से पूछ रहे हैं कि डज फीडबैक कॉल मैटर्स इफ कॉलर इज फीमेल? दीपिका पदुकोण को ला रहे हो सर कि किसको ला रहे हो? इट डजेंट मेक डिफरेंस सर, मीनिंगफुल बात होना चाहिए। और अगर आपका कस्टमर सिर्फ इसलिए आपके यहाँ किसी से बात कर रहा है क्योंकि वो स्त्री है या फीमेल है, तो बिजनेस ही हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये चक्कर है सर। अगर है तो गड़बड़ है। आप चाहिए तो ईशानी से पूछ लो, कोई ईशानी लड़की है इसलिए उससे ज्यादा बात करता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। होता है ईशानी, ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड्स ऑन आवर रिस्पॉन्स ही होता है कि हाउ वी आर हैंडलिंग देम, दैट्स द ओनली मैटर। ठीक है सर, चलो अभी अपना आगे बढ़ते हैं। और किसी के जो क्वेश्चन है ना, आप वो चैट में लिख देना, आई विल कवर देम। अभी ये जो प्रोसेस किया ना, उसका थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ये रिपीट ही है सारा चीजें। गौरव भाई आपने हाथ किया था, कुछ आप पूछना चाहते थे? Yes, sir. I just wanted to know कि ये when we are putting all this 100, 200, 5,000 into tickets, हम्म। how we can differentiate with the actual tickets which are our product complaints? वो तो टिकट का टाइप बना दो ना सर, एक एक ड्रॉप डाउन बनाने का, जो टिकट का टाइप बनेगा। नहीं, अच्छा, तो केयर then we टिकट can बना हुआ है ना अभी। नहीं, केयर टिकट नाम का अलग से ये नहीं आता है। आप टिकट में तो वॉल्यूम ज्यादा ही दिखाएगा ना, पहले 200 कंप्लेन था, अभी 1,000 डाल बोले दिया ना। तो 500 दिखाएगा हाँ, तो सीधा। आप वो तो आपको एक ही फिल्टर लगाना ना सर, और क्या है? No, तो then we have to give it to assign to somebody else who is not handling the regular complaints. ये टिकट में तो जाएगा ही। डिपेंड्स कि आप करते कैसा हो। हमारा प्रोडक्ट का कंप्लेन आता है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग जो भी है। कोई आदमी फीडबैक कॉल करने वाला है? वो नहीं करेगा, ये तो सेल्स वाला बंदा करेगा। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। मतलब समझो ऐसा है कि ईशानी इज हैंडलिंग कस्टमर सपोर्ट, आई एम हैंडलिंग सेल्स। राइट। बराबर है। ईशानी के पास जो उसके कस्टमर सर्विस के 7 टिकट्स है वो असाइन होंगे, और मेरे पास जो मेरे 250 टिकट है फीडबैक के, वो असाइन होंगे। ईशानी का डैशबोर्ड उसको दिखेगा, मेरा डैशबोर्ड मुझे दिखेगा। राइट। या तो असाइनमेंट हैज टू बी डिफरेंट, वही क्लियर हो जाएगा हाँ, बस। डेफिनेटली डिफरेंट। अच्छा, दूसरा एक लॉजिक है इसमें, नॉट फ्रॉम द सीआरएम परस्पेक्टिव, लेकिन नॉर्मल साइकोलॉजी है। जिस चीज का सपोर्ट ही ईशानी दे रही है, अगर फीडबैक भी ईशानी लेगी, राइट? अभी समझो आपका ही बात करते हैं, गौरंग भाई को सपोर्ट अगर ईशानी मैडम देती है और फीडबैक के लिए भी ईशानी मैडम ने फोन किया,
आप नहीं दोनों को मालूम है कि क्या क्या हो रहा है, आप लोग खुल के बात ही नहीं करोगे। नहीं होता है, नॉर्मली खुल के नहीं होता, थर्ड पर्सन से ही बराबर क्लैरिटी। है। हाँ, तो मैं फोन करूं या और कोई फोन करे तो इट विल मेक ए डिफरेंस। तो सपोर्ट वाले ने फीडबैक कॉल नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली, श्योर, ओके, थैंक्स फॉर ओके। क्लैरिफाइंग। और कोई क्वेश्चन है कि मैं जाऊं अभी? जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। समझ लीजिए कि मैंने पहली बार कॉलिंग के लिए सारा डेटा इंपोर्ट कर लिया, हम्म। और समझ लीजिए कि संवाद के लिए कॉलिंग करवाया। उसके बाद हम्म। काफी सारे लीड्स आते ही है अपने सीआरएम में, कस्टमर भी क्लोज होते हैं। ओके। इस संवाद के लिए कॉलिंग करा है, ऐसा मत करना सर। आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझोगे, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो सारा दोगे, ऐसा। करेक्ट ना, इट्स ओके। तो हाँ। मेरा कहने का मतलब वैसा है कि मैं जब दूसरी बार कॉलिंग करवाऊंगा हाँ। क्रॉस सेलिंग के लिए, तो हाँ, मुझे ये समझना है कि अभी कितने लोगों का हो गया है और कितने लोगों का बाकी है, तो उसके लिए क्या कैसे करना चाहिए। दैट इज माय क्वेश्चन। वो तो जो टिकट बनेगा वो अकाउंट के साथ रिलेटेड ही होगा ना, तो फिल्टर तो आप मार ही सकते हो। ओके। ओके। है ना, इसीलिए देखो मैडम ने जो स्प्रेडशीट बताया ना, उसमें जो सब्जेक्ट लिखा था टिकट का, उसमें ओके। स्पेशल वर्ड लिखा था फीडबैक टिकट, ऐसा। ओके। ओके। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई यूजिंग दैट। है ओके। ना। ठीक है। ठीक है। ओके। वन मोर पॉइंट आई जस्ट वांट टू चेक हम्म। कि अगर एक आदमी कॉल करता है फीडबैक के लिए और फिर मोर सेल्स के लिए, क्रॉस सेलिंग के लिए दूसरा आदमी कॉल करता है, हम्म। रेगुलर सर्विस के लिए, कंप्लेन के लिए तीसरा आदमी करता है, तो दैट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एट द कस्टमर एंड कि कितने लोग मेरे से बात करना चाहते नहीं, इट कैन डेफिनेटली एनॉय योर कस्टमर्स, अगर आपके यहाँ से जो बात कर रहे हैं ना, उनको ट्रेनिंग वेनिंग कुछ दिया नहीं गया हैं। है ना। राइट, ये आगे की स्लाइड में है। ओके, थैंक्स, फाइन, कैरी ऑन। Yeah. ये पूरा सब कुछ जो अभी मैडम ने बताया और रिपीट किया वही है, तो उसको नहीं करते। और इसमें जो लास्ट लाइन है वो मैं रिपीट खास करना चाहूंगा कि एनी प्रोसेस इज गुड प्रोवाइडेड इट इज फॉलोड एज प्लान। बराबर है, वरना आपने इंपोर्ट किया, सारा सब कुछ सोच के किया था, और बाद में आपकी टीम चला रही है कि नहीं चला रही है, आप देख ही नहीं रहे हो, तो नहीं होता है भाई। टिकट मॉड्यूल ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप कुछ और कोई भी और मॉड्यूल यूज करोगे ना, तो आपको ये फॉलोअप और स्टेटस को मैनेज नहीं करने पाएगा। दूसरा ये कि यूजर्स को अलोकेट भी तो करना है काम आपको, वो भी नहीं आप ढंग से कर पाओगे। एक ही टिकट के ऊपर कभी कभी 2-3 बार कॉल करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में बात किया था, तो वो भी आप उसको ट्रैक या मैनेज नहीं कर पाओगे। टिकट मॉड्यूल यूज करोगे तो उसमें कमेंट नाम का फील्ड है, जिसमें लोग अपना फीडबैक भी ऐड कर सकते हैं। फिर टिकट बना दिया होगा तो वो कायम आपके रिकॉर्ड में रहेगा। आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि गौरंग शाह की कंपनी को हमारे यहाँ से आज तक टोटल पिछले 10 साल में 25 बार फीडबैक कॉल हुए। राइट। शायद इसीलिए वो 10 साल तक टिके हैं। तो यू कैन ट्रैक एवरीथिंग, कॉल्स भी ट्रैक होगा, काम कौन कितना कर रहा है वो भी ट्रैक होगा, इफेक्टिवली कितना कर रहा है वो भी ट्रैक होगा। यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। ठीक है। और बाकी है ना, ये जो हम आपको बोल रहे हैं ना पूरा सोल्यूशन, वो हम कर रहे हैं बहुत टाइम से। ठीक है। तो ये सुना सुनाया नहीं है, ये पढ़ा पढ़ाया नहीं है, ये किया कराया है। यू कैन 100% ट्रस्ट दिस। अब ये ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ओपीआर यूज करो, क्योंकि आप ट्रैक नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, एकदम सिंपल बात है। फिर कॉल्स मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट बनाने का सिंपल है अपना। अभी लास्ट अपना इसका इवेंट हुआ था, जैसे आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा, तो वो कॉल का मॉड्यूल पूरा ट्रैक कर सकते हैं। फिर टिकट मॉड्यूल यूज करेंगे तो फीडबैक का प्रोसेस आपका किधर पहुंचाना ये मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर रिपोर्ट बना लीजिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, सपोज आपके इधर 10 लोग हैं, राइट। एवरी वन इज गोइंग टू मेक 40 और 50 कॉल्स एवरी डे। ठीक है। और उसमें से ऐसा भी होगा कि कुछ लोग फोन नहीं उठाएंगे, कुछ लोगों को वापस करना पड़ेगा, मतलब रोज के 20 टिकट ऑन एन एवरेज क्लियर हो सकते हैं। 10 लोग हैं, रोज का 20 टिकट क्लियर होगा, मतलब के 200 टिकट रोज का क्लियर होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो पूरा काम है ना, ये 1 हफ्ता या 10 दिन तक चलने वाला है। ठीक है। वो हिसाब से सोच सकते हैं। अगर 10 लोग नहीं है, 2 जन है, तो वो हिसाब से लंबा चलेगा।
बट इट पेज ओनली व्हेन यू ट्रैक द प्रोसेस। आप ट्रैक नहीं करने वाले हैं एज ए बॉस तो नहीं चलेगा। मतलब मेरी मानो तो इस भ्रम में नहीं रहने का कि आई एम नॉट द मैनेजर, आई एम द लीडर, आई इंस्पायर। वो इंस्पायर कुछ नहीं होता है, वो देखना तो पड़ता ही है कि क्या हो रहा है। फिर लीड मॉड्यूल से आपको ये मालूम पड़ेगा कि क्रॉस सेलिंग से कितना नया लीड क्रिएट हुआ, और उधर से आगे ट्रैक होगा कि लीड क्रिएट हुआ वो क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके पहली बार के एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा अगर सेल्स नहीं आ रहा है तो भी चिंता मत करिए, वो रिलेशन बन रहा है, दूसरी बार में आएगा। ये पहली बार से ज्यादा दूसरी बार में रिजल्ट आएगा, दूसरी बार से ज्यादा तीसरी बार में आएगा, रिजल्ट हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये फीडबैक कॉल करेंगे ना तो उसमें वैल्यू कैसे क्रिएट करना है ये मैंने बोल दिया, इधर प्रेजेंटेशन में वापस एक बार बता देता हूँ। और ये लाइन एक बड़े किसी बिजनेस कोच का है, एवरी कॉन्टैक्ट विथ वी हैव विथ ए कस्टमर इन्फ्लुएंसेस वेदर और नॉट दे विल कम बैक। ठीक है, तो जितनी बार बात करोगे उतनी बार कुछ ना कुछ वैल्यू देना जरूरी है। तो एक तो ये कि फीडबैक है ना राइट पर्सन से लेना है। मतलब मान लो अगर मुझे सीआरएम का फीडबैक लेना है और मैं बॉस से नहीं बात करूं, और बॉस के सामने क्लाइंट के यहाँ पे कोई जूनियर लड़का या लड़की है ना उससे बात कर लो, तो कोई मतलब नहीं है, बॉस को ही बात करना पड़ेगा। फिर वो नए फीचर के बारे में कुछ बताइए कि अरे सर हमारे सीआरएम में ये नया आया, या आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, उसमें कुछ नया आया है तो वो जरूर बताइए नया आया है। खास ध्यान रखना, खर्चा करने वाला मत बताना, फ्री वाला बताना, जल्दी पकड़ में आएगा बात। जो ऑलरेडी था और वो यूज नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं कि हमारे में ये फीचर है, ये आप यूज ही नहीं कर रहे हो। अब आपका मशीन होगा तो उसमें भी ऐसा होगा ना कि कुछ मशीन में फीचर है लोग यूज नहीं करते हैं। फिर एक आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं या ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा कोई चैलेंज है जो आप सॉल्व कर सकते हो, उनको नहीं मालूम होगा कि कर सकते हो करके। ये वन टाइम नहीं करना है, 3 से 4 बार एक साल में करना है, 3 से 4 बार करना जरूरी है, तो रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी होता है, रेफरल्स होता है। रेफरल के लिए पूछना जरूरी है, पूछे बगैर, हमारे गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि मांग्या वगर माँ पढ़ना आप है। मतलब मांगोगे नहीं ना तो माँ भी नहीं देती है। तो ये तो क्लाइंट है भाई, मांगना तो पड़ेगा ना। फिर कौन सा मिस्टेक्स अवॉइड करना है ये बात करते हैं, मतलब क्या नहीं करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये ड्राइव कौन करेगा आपके यहाँ से, तो ये बॉस या ओनर होगा ना, उसके इन्वॉल्वमेंट के बगैर ड्राइव नहीं होगा। तो जो सुहास भाई ने क्वेश्चन पूछा ना उसके आंसर में ये है कि अगर अपने क्लाइंट में बॉस ये ड्राइव नहीं करने वाला है और वो बोलता है कि मेरे यहाँ पे अभी वो नई लड़की आई ना जो एमबीए करके आई है वो ड्राइव करेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। प्रॉब्लम ये है ना कि वो लड़की कितनी भी होशियार हो, बाकी के टीम मेंबर उसका कहा नहीं मानेंगे। ठीक है, या नया या जूनियर आदमी है वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। फिर ये एक ही जन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई अकेला बैठ के कहीं कोने में करता रहे ऐसा नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि एज ए बॉस आपने एक जन का ही टीम बनाया है, वो व्यक्ति काम कर रहा है और आप उसके साथ रोज बात तो करते हैं, आप उसको बोलोगे कि यू डू क्रॉस सेलिंग और वो करते लगेगा, वैसा नहीं होगा। वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये बात हो गया। ये लास्ट वाला मैं वापस बोलता हूँ कि पहली बार में ही सेल करने का एग्रेशन मत रखना, नहीं होगा, आपका कस्टमर इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट है ना इसके पूरे प्रोसेस का ब्यूटी ये है कि कस्टमर को मालूम ही नहीं पड़ता है कि कुछ बेचने के लिए कॉल था, जबकि सच में बेचने के लिए कॉल था ही नहीं ना, हमने तो कॉल ही फीडबैक के लिए किया था। सेल हो जाता है, ये बाई प्रोडक्ट है, सो डोंट बी पुशी। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग खास एनजे में ऐसा करते हैं कि सीनियर लोग कुछ कॉल कर लेते हैं ताकि क्या हो कि एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बन जाए। फिर हम जूनियर को बोलते हैं कॉल करने को, वो सुनते भी हैं और उनको करेक्ट भी करते हैं, एंड वंस दिस इज डन दोनों जन को पक्का कॉन्फिडेंस आ जाए कि अभी बाहर कॉल किए जा सकते हैं, फिर ही बाहर करते हैं। ठीक है, अभी कॉल करने से पहले वो सीआरएम में जो जो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है ना वो पढ़ लेना चाहिए, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो डाल देना चाहिए। ठीक है, और हाँ ये आपके जो कॉलर है ना उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो थोड़ा मालूम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि पूरा प्रोडक्ट चलाना आता हो, लेकिन इतना तो मालूम हो कि कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा ये।
व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दिस प्रोडक्ट कैन सॉल्व। ये 9 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन योर टीम टू स्पीक इफेक्टिवली। बहुत बार ये होता है कि हम किसी को हायर करते हैं और उसको सुबह 9:30 बजे आया और 9:30 बजे बोल देते हैं लो भाई कॉल करो और बेचो करके। तो सिखाओ तो सही उसको, कुछ एक बार आप कॉल करके बताओ तो सही क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और ये लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को आप बहुत सारा ऑप्शन मत दो। ये मत समझाओ कि आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर हो, राइट। ये समझाना है कि आप जो चीज बोल रहे हो ना उसके एक्सपर्ट हो, उतना ही बोलना, बस ज्यादा मत बोलना। अगर आप आपकी टीम को भी बोल रहे हो तो भी ये क्लियर करो, ज्यादा ऑप्शन मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और फाइनली एक अच्छा सीआरएम यूज करो। जरूरी नहीं है कि संगम सीआरएम ही यूज करो, और भी अच्छे सीआरएम है, कोई भी यूज करो, लेकिन सीआरएम यूज करो, उसके बगैर ये पूरा खेल चलेगा नहीं आपका। अच्छा, कुछ लोगों का टीम बहुत बड़ा है, आज भी अपने साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनका काफी बड़ा टीम है, राइट। तो जब भी आपका टीम बहुत बड़ा है, यू हैव डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस और उसके डिपार्टमेंट्स और टीम्स है, तब तो आपने ये एक्सरसाइज है ना टीम्स के साथ करना चाहिए, क्रॉस टीम्स का। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि जिधर ये बिजनेस बड़ा होता है ना, तो एक टीम दूसरे टीम से बात नहीं करती है, तो देन यू आर लूजिंग ऑन इट। इसके ऊपर तो पूरा 3 घंटे का सेशन हो सकता है, लेकिन अभी मैं इतना एक ही लाइन बोलता हूँ। अब ये दूसरा वाला समझते हैं कि क्रॉस सेलिंग फॉर हाई वैल्यू सॉल्यूशंस। फिलॉसफी सेम है, प्रोसेस में थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दाव पे ज्यादा पैसा लगा है, और इधर टाइम भी ज्यादा लगने वाला है। इट विल रिक्वायर मोर टाइम, मोर एफर्ट। अब मेथड 1 था ना वो पीरियोडिक था, मेथड 2 है ना ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब हर हफ्ते इसके ऊपर नजर रखना है। करोगे शायद अलग तरीके से, लेकिन नजर हर हफ्ते रखना पड़ेगा। मेथड 1 था वो पीरियोडिक था, कभी साल में 4 बार कर लो, खत्म करो, स्टोरी हो गया। ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये क्या होता है या कैसा होता है। तो इसमें कैसा होता है, समझो ये हमने एक रिपोर्ट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर के नाम दिख रहे हैं, ये कुछ डबल दिख रहे हैं क्योंकि वो हमारे सीआरएम में रिलेशनशिप का कुछ इशू हुआ है इसके लिए, लेकिन ये एक ही है। तो यहाँ पे कैसा हुआ कि अरियन कैपिटल मार्केट, तो हमने टेलीफोनी सॉल्यूशन इसको बेचा है। सीआरएम ये लोग एक जमाने में यूज करते थे, फिर वो फ्री वाले में चले गए, तो हमने यहाँ पे वेव्ड ऑफ लिख दिया, राइट। तो इधर से ऐसे मालूम पड़ेगा, जैसे ये है गो सोलार, तो सीआरएम वो ट्रायल यूज कर रहा है। टेली क्लाउड का वो कस्टमर है हमारा, और टेलीफोनी और संवाद ये उसको नहीं चाहिए, पक्का हमने पूछ लिया है, राइट। अभी यहाँ से ना पूरा कस्टमर्स का लिस्ट मिलेगा, ये 3211 लोगों का लिस्ट है। इधर मैंने फिल्टर लगाया, खाली मुंबई के हैं ये, राइट। तो इसका थोड़ा आगे पीछे का और स्टोरी समझती कि फील्ड्स है क्या और कहाँ से आ रहा है। तो इफ आई ओपन एनी वन अकाउंट, तो ये अकाउंट मॉड्यूल है रेवा गैस एजेंसी करके, इसको एडिट करते हैं। ये क्रॉस सेलिंग डिटेल करके टैब बनाया है। अच्छा, ये टैब कैसे बनाना है, ये फील्ड्स ऐड करने हैं, फील्ड्स के अंदर आपको ये सारा वैल्यूज डालना है, ये सारा आपको सीखना पड़ेगा, राइट। उसके बगैर नहीं चलेगा, और सीखने के लिए आपको चाहिए उसका कोर्स। तो हमने एनजे गुरुकुल नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और उसमें ये 3 कोर्स है, देखो 3 छोटे छोटे हैं। एसेंशियल्स सीआरएम एडमिन स्टूडियो के, फिर सीआरएम एडमिन स्टूडियो का लेआउट मास्टरी, और फील्ड मास्टरी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तीनों चीज है ना, आपके यहाँ पे जितने भी एडमिन है उन लोगों ने पूरी तरह से करके सर्टिफिकेट लेना चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट आए ये जरूरी है। इफ यू आर बॉस देन इंसिस्ट दैट योर एडमिन टेक्स द सर्टिफिकेशन। और अगर आप पार्टनर है तो आपका और आपकी टीम का ये वाला सर्टिफिकेट जरूर करिए। इसमें कैसा होता है, इफ यू गो इनटू दिस कोर्स, एक मिनट रुको, मैं अंदर आपको जाके बता देता हूँ कि दिखता कैसा है। अभी ये कोर्स है ना, तो एनरोल इनटू दिस कोर्स, ये सारा फ्री है, इसका पैसा नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट आता है। पहले में क्या था, अपना सर्टिफिकेट नहीं आता था, तो सब लोग रिक्वेस्ट करते थे कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी ये पूरा मैं वीडियो देख लूंगा ना, उसके बाद इसके क्वेश्चंस आएंगे।
बराबर है, वो MCQ होते हैं, वो हो जाएगा, फिर मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आता है दैट यू कैन शेयर। मैंने आज ही अपने इवेंट के पहले आप सबको एक वीडियो भेजा है छोटा सा, जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है, राइट। अभी यहाँ CRM में देखेंगे ना, वापस आ जाते हैं अपने CRM में, तो क्रॉस सेलिंग नाम का टैब बना है, ये हमने सारे फील्ड बना दिए। CS का मतलब है क्रॉस सेलिंग, ठीक है। फिर हमने जो जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसका लिख दिया, तो वो यहाँ से मालूम पड़ जाता है कि क्या क्या है। अब एनजे का जो धंधा है ना, उसके लिए ये कुछ अलग करने पड़ते हैं, राइट। लेकिन सब जगह पे ये जरूरी नहीं है, जो स्टैंडर्ड क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। एक मिनट, एकदम अर्जेंट। ये गुरुकुल का बात हो गया। अब जो स्टेजेस होते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि एक तो सोल्ड, मतलब हमने जितना बेचा जा सकता था उतना बेच डाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सोल्ड। ये फ्री सोल्ड से इसलिए है क्योंकि CRM में हमारे पास फ्री वाला भी है ना, तो हम फ्री सोल्ड लिखते हैं, मतलब वो यूज कर रहे हैं फ्री वाला, ठीक है। या तो फिर आएगा नॉट पिच्ड, मतलब अभी तक हमने उनसे बात ही नहीं किया है, ठीक है। और फिर आएगा नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बात कर लिया और कंफर्म्ड है कि नहीं जरूरी है, राइट। उन्होंने बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए, और उनके रिक्वायरमेंट से भी हमको समझता है कि उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है। अपसेल मतलब जो प्रोडक्ट बेचा है उसका ही और ज्यादा क्वांटिटी बेचा जा सकता है। एंड देन है इन प्रोग्रेस, मतलब कि इसके साथ अपॉर्चुनिटी चालू है। एंड देन वी हैव ब्लैंक, मतलब अभी तक आपने इसके ऊपर कुछ सोचा ही नहीं है, आपकी टीम ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है। अब ना इसको यहाँ पे अटका के, यहाँ तक मैं क्या क्वेरी से ये पूछना चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कि कोई क्वेरी नहीं है, या ऐसा हुआ कि ये वाला मगजमारी समझ में ही नहीं आया। वट एवर इज द फीडबैक यू कैन शेयर विथ मी। ये अपडेट कब करना रहेगा? इंडिविजुअली गुड। अपडेट करना है? समझ लीजिए कि हमने एक टिकट तो बना ली, अब वहां पे इंपोर्ट भी कर ली, हम्म। और उस कॉल के बाद हमें पता चला कि भाई इनको पिच तो कर लिया लेकिन नहीं चाहिए, तो अपडेट कैसे करना चाहिए हमें? एज सुन एज यू नो इट। ओके। अकाउंट को ओपन करके वहां से उसको एडिट में ऐसे ही करना चाहिए, ये यही फ्लो सही है या कुछ? ऑटोमेशन कर सकते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि मत करना, ओके। राइट। मतलब क्या होगा, देखो दो तीन सिनेरियो होगा। एक ये कि मान लो कि मैंने आपको टेली क्लाउड बेचा, तो मैंने टेली ओके। क्लाउड का अपॉर्चुनिटी क्लोज वन किया, हम्म। बराबर है। क्लोज वन में अपॉर्चुनिटी करूंगा ना, तो सीधा अकाउंट खोल के उसमें मैं मैन्युअली अपडेट कर दूंगा कि टेली क्लाउड सॉल्ट। सोल्ड, ओके। बराबर है। ओके। अभी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो गया, फिर मैंने आपको 15 दिन के बाद फोन किया था या कुछ टाइम के बाद फोन किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने आपको पूछा कि आपका बिजनेस में और क्या क्या है, कैसा है वगैरह वगैरह, और मुझे ये मालूम पड़ा कि आपको टेलीफोनी का कोई सॉल्यूशन मेरा नहीं चाहिए, ओके। आपको संगम CRM भी नहीं चाहिए, ओके। लेकिन आपके यहाँ पर बिकॉज प्रोबेबली यू आर ए म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट, आपको ना मेरा संचय CRM का जरूरत पड़ सकता है, हम्म। ठीक है। तो मैं उस हम्म। संचय CRM में आगे लिखूंगा कि भाई हाँ ये बेचने का जगह है, ओके। फिर मैं ओके। आपसे बातचीत करूंगा। और जहां पर मुझे नॉट रिक्वायर्ड ये मालूम पड़ गया है, तो मैं नॉट रिक्वायर्ड लिख दूंगा। ओके। ओके। मतलब इसको आप उल्टा सोच के देखो, अपने सारे कस्टमर्स में अगर हम खाली ये भी फिगर आउट कर लेना कि कौन सा प्रोडक्ट इसको कंफर्म नहीं चाहिए, हम्म। तो भी पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता हम्म। है ना। किसको चाहिए ये फिगर आउट करने के पहले अगर आप ये फिगर आउट कर लो कि किसको किसको क्या क्या नहीं चाहिए, ये लिख डालते हैं, तो भी काम हो जाएगा। ओके। तो ओके। जो राहुल भाई ने क्वेश्चन पूछा वो बड़ा वैलिड है कि कब अपडेट करने का, तो तुरंत अपडेट करने का, एज सुन एज यू नो इट। दूसरा सवाल है कौन अपडेट करेगा, तो जो सेल्स वाला ये अकाउंट देखता है ना वही करेगा, या जिसने जो भी अपॉर्चुनिटी क्लोज किया वो करेगा, या जो क्रॉस सेलिंग का देख रहा है मैनेज वो करेगा।
Okay. I Okay. ठीक है। I just feel that the last slide which you have shown, that sold, not pitch, not required, upsell, progress, and blank, that exercise the owner must do with the selling people first. हाँ तो वो आता हूँ मैं उसके हाँ, ऊपर। then only we can have imbibed this philosophy into their mind कि आप अपने कस्टमर के साथ क्या करना चाहते हो और हमको क्या करना है साथ में मिल। हाँ तो वो है ना सर, क्रॉस सेलिंग का मीटिंग होता है वीकली, ओके। बराबर। और इसमें एक खास ध्यान रखना है कि आपके पास 2000 कस्टमर है ना, 2000 कस्टमर को एक साथ इसमें मत निकाल लो। ट्रू। पहले 25 लेके आओ, फिर 25 लाओ, फिर 25 लाओ, एंड इवेल्युएट ओनली 25 25 25 एवरी वीक। एब्सोल्युटली राइट। एक साथ 2000 लाओगे कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अभी समझो ये वीकली मीटिंग होगा तो बिना बॉस के नहीं होगा, तो वीकली मीटिंग का जरूरत है। ठीक है, एंड 25 ओनली लीजिए। और उस मीटिंग में कौन कौन होने चाहिए मालूम है? सेल्स वाले तो रहेंगे ही, लेकिन आपके टीम में जितने लोग हैं ना ऐसे पुराने हैं जो कस्टमर्स को जानते हैं, वेरी ट्रू। तो वो लोग होने चाहिए जो लोग कस्टमर को जानते हैं। मतलब आपने समझो अभी 15 दिन पहले वीपी सेल्स को हायर किया है, वो आदमी शायद इस मीटिंग में ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेगा, वो वैल्यू लेगा इससे, मतलब ही विल गेट व्हाट टू डू। ये क्लियर हो रहा है सबको? लेकिन गौरंग भाई ने बोला वो बात है कि पहली बार में वो ओनर ने ही बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। मतलब बहुत बार तो ऐसा होगा कि ओनर आइडेंटिफाई करेगा कि ये वाले कस्टमर में ये बेच के आओ, ये वाले यस। कस्टमर में ये बेच के आओ, ये वाले कस्टमर को ये नहीं जरूरत है, वगैरह वगैरह। बिकॉज एज ऑफ नाउ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कस्टमर्स इज इन आवर ओन हेड। खाली बॉस को मालूम है कि क्या है। इसके लिए ही तो देखो ना, आप बॉस लोग घूमने नहीं जा रहे कभी। मैंने सच बात बोल दी तो सब लोग हंसने लगे। दुखती नस पकड़ी ना तब। चुप्पी नस पकड़ी। अब क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, तो ये ओनर या टीम लीडर ने ही ये चलाना पड़ेगा। ये हाँ वो सेम है इसमें ये, लेकिन ये मैंने गलत लिख दिया इधर, ये वाला नहीं आएगा। स्टूडियो स्टडी कर लेना है। तो ये जो आपका एवरी वीक होगा ना, तो उसमें से आपका इसके में से सीधा अपॉर्चुनिटीज बनना चालू होगा। ठीक है, और ये यूजफुल ज्यादा तब है व्हेन एवरी अपॉर्चुनिटी इज साइजेबल। मतलब जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बहुत लो वैल्यू का है तो शायद ये पूरा बना के फायदा नहीं होगा ऐसा लगेगा। बनाओगे तो उसमें भी फायदा है। जैसे समझो विनीत भाई ने बोला ना कि भी मेरे हजारों कस्टमर है, और समझो वो उनको जो प्रोडक्ट बेच रहे हो खाली 1000 रुपए का है। 1000 रुपए का तो प्रोडक्ट बेच रहे हो विनीत भाई, लेकिन आप उस वही आदमी कार तो चला रहा है ना बीएमडब्ल्यू का। मतलब वो महंगा वाला चीज भी ले तो सकता ही है। अभी आपने बेचा नहीं बेचा ये और बात है। ठीक है, तो रिलेशन बढ़ने लगेगा अगर क्रॉस सेलिंग कर करके। तो देन मे बी यू कैन टीच देम अदर थिंग्स ऑल्सो। एटलीस्ट ये मालूम पड़ जाना कि ये वाला प्रोडक्ट वो नहीं खरीदने वाले हैं। गुड, वी विल हैव क्लैरिटी कि यहाँ ये नहीं होने वाला है, कहीं और ट्राई करना पड़ेगा। इवन दैट विल हेल्प। इवन क्रॉस सेलिंग वाले प्रोडक्ट हम बास्केट में ला सकते हैं ना सर? ये हाँ फीडबैक आ गया तो। हाँ, डेफिनेटली ला सकते हैं। तो वो मुजम्मिल ने उसका पोल भी बनाया था कि आप में से कौन कौन लोग एज ए क्रॉस सेलिंग एनजे के प्रोडक्ट लाना चाहते हो। हाँ। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अच्छा, ये पहला वाला पोल है, थोड़ा लेट आया अभी आज हमारा कि आने। ये दूसरा वाला ही है कि आपको एनजे के प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करना है कि नहीं, या क्रॉस सेल करने के बारे में कुछ जानना है कि समझना है कि नहीं। और ये जितना भी अभी फंक्शनलिटी बताया ना, दिस इज नॉट सोल्ड एज अ डिफरेंट मॉड्यूल। अपना रेगुलर संगम सीआरएम है, इवन जो फ्री है ना उसमें भी ये बनेगा।
बराबर है। और एक फाइनल बात है कि अगर आप रेगुलर कामकाज के लिए सीआरएम नहीं यूज कर रहे हो, मतलब सेल्स को मैनेज करने के लिए सीआरएम नहीं यूज हो रहा है, सर्विस को मैनेज करने के लिए सीआरएम नहीं यूज कर रहा है, और अगर हम ये सोचते हैं कि क्रॉस सेलिंग को खाली मैनेज करने के लिए सीआरएम यूज करेंगे, तो इतना मेहनत मत करना। सिर्फ अगर क्रॉस सेलिंग का ही हिसाब लगाना है तो एक है ना, हमारा पुराना वीडियो है, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। अब YouTube पे जाओगे तो मिलेगा, एनजे वर्ल्ड क्रॉस सेलिंग। ये एक 8 महीने पहले का है और उससे पुराना है, फ्री टूल करके है। हाँ यही है। से ये आपका सबसे इमीडिएट आने वाला, जो मैंने आपको सीआरएम में बताया वही कंसेप्ट से ये स्प्रेडशीट बना हुआ है, और वो स्प्रेडशीट का लिंक भी इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो है। ठीक है, 37% हैव सेड आई एम ओपन टू दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू नो मोर टू डिसाइड में 7 लोग हैं, और 41% लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी सेलिंग एनजीएस प्रोडक्ट। वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ कि सब घर के लोग हैं आज। आपका क्रॉस सेलिंग चालू है सर। यस, डेफिनेटली। तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मेरा ना आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो ये हम लोग ने सर्टिफिकेशन वाला क्यों लाया ना, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में 2 मिनट लेके एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अपना पहले जब भी स्कूल था या गुरुकुल था, दोनों केस में ये होता था कि उधर ना वो एग्जाम नहीं होता था, राइट, और वो एग्जाम नहीं होता ना, उसका बड़ा दुख होता था लोगों को। पीपल यूज टू टेल अस कि हमको एग्जाम होना, ऐसा कुछ करना है। तो अभी जो आया ना उसमें एग्जाम होता है, राइट। तो आपका टीम मेंबर जब बोलता है कि सर मैंने संगम सीआरएम का वीडियो देखा है, बराबर, और वो सर्टिफिकेट भी शेयर करता है, इसका मतलब कि उसको समझ में आ गया है। यू कांट चीट, राइट। और दूसरे साइड से देखें तो अगर आपके टीम में सीआरएम इम्प्लीमेंट करना है आपको, तो जो बेसिक वाला कोर्स है ना, एकदम यूआई वाला है, बेसिक, उसमें कोई बड़ा नहीं है, 1 ही घंटे का कोर्स है, छोटा सा सीआरएम 101 करके, वो मुझे लगता है आपने पूरी टीम को करवा लेना चाहिए, जो ऑल कोर्सेज। सर मेरा क्वेश्चन था। बोलो ना सर। सर मेरा मेरा पिछली बार आपने ऑलरेडी गुरुकुल का वो किया हुआ था यूजर आईडी पासवर्ड। हम्म। तो बट उससे मैंने ट्राई किया था, उससे तो लॉगिंग नहीं हो रहा है इसमें। नहीं नहीं, इसमें तो आपने नया करना है। अच्छा। हाँ, इसमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, ये थोड़ा हमारी साइड से गलती हुआ है, हम ये कम्युनिकेट करना भूल गए, लेकिन वो नया ही करना है ये। अभी ये जो है ना सीआरएम 101 फंडामेंटल्स, अगर आपकी पूरी टीम ने ये सर्टिफिकेट ले लिया, 1 घंटा 16 मिनट ही है, 1.5 घंटे का काम है टोटल, बराबर है। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ, अभी ना टीम यूज करने में बेसिक बेसिक गलतियां नहीं करेगी। एंड सिमिलरली, राइट, अभी जो पार्टनर्स है ना उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके कस्टमर के सारे यूजर्स को आपने ये कोर्स और सर्टिफिकेट पास करवा लिया, तो उनका यूजर एडॉप्शन बढ़ जाएगा, और यूजर एडॉप्शन बढ़ जाएगा तो आपको सपोर्ट का क्वेरीज कम आएगा, इसमें और ये कोर्स फीस का सीधा कुछ रिलेशन है। हाँ सर। कस्टमर का, जैसे हम लोग पार्टनर है सर, कस्टमर का कराते हैं तो इसका कुछ कोर्स फीस होगा क्या सर इसमें? नहीं, कोई फीस नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक इम्प्लीमेंट चल रहा है सर, तो उसमें ऑलरेडी ट्रेनिंग जस्ट स्टार्ट होगा। नहीं तो आप पहले उनको बोलो ना पूरा, अभी देखो हम लोग ने ना अभी रिसेंटली जितने क्लाइंट्स आए ना, उसमें सीधा बॉस से बात किया था कि सर आप आपकी पूरी टीम को ये सर्टिफिकेट करवा लो, उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हैं। ओके। आप समझाओ तो सही एक बार, वो करेंगे तो होगा जल्दी, नहीं तो नहीं होगा, ओके सर। है ना। और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि व्हेन पीपल डोंट हैव प्रॉपर ट्रेनिंग, दे यूज टूल्स
इनएफिशिएंटली, और क्योंकि वो टूल इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हैं ना, इसलिए वो ज्यादा दुखी है। ये तो 100% है सर। हाँ ये सचिन तो भाई, आप 100%। क्वेश्चन पूछना चाहते थे? नहीं सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। No, sir, you're not audible. हेलो। हम्म ये क्रॉस सेलिंग जो है वो सेगमेंट वाइज करना चाहिए कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है? ज्यादा अच्छा पड़ेगा सर, सेगमेंट वाइज करेंगे ना तो। मतलब क्या होगा कि लेट्स से मेरे पास ऐसे 300 कस्टमर्स है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से है, और वो मेरा टेली क्लाउड यूज कर रहे हैं। तो मैं अगर उनको पहले टारगेट करके करता हूँ, और वहां पर ना वो राहुल भाई ने बोला वैसा कर सकता हूँ, आई विल पिच देम डायरेक्टली संचय सीआर। पहले फीडबैक लूंगा, बेसिक इंफॉर्मेशन लूंगा और कॉल कर लूंगा। अच्छा, एक है ना भयंकर प्रॉब्लम रहता है, देखो हम हमारा ये जितने भी लोग सीआरएम यूज कर रहे हैं, और खास करके जो आईटी वाले हैं या जो एनजे के पार्टनर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर विच कैन हेल्प अस टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग सेलिंग। एग्जाम्पल बोलता हूँ, अपने कस्टमर का लिस्ट होता है, लेकिन कस्टमर के यहाँ कितने जन का टीम मेंबर है ये नहीं होता है, बराबर है। अगर आपके पास कस्टमर्स का लिस्ट मिले और बाजू में लिखा हो कि इधर है ना 25 जन सेल्स में है, 18 लोग सर्विस में है, आपको क्लियर कट ख्याल आता है कि क्या बेचना है इधर। या उधर है ना छोटा 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखा हो कि ये आदमी धंधा क्या करता है, देन ऑल्सो यू कैन डिसाइड ऑन क्रॉस सेलिंग इमीडिएटली। प्रॉब्लम क्या है कि ये सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ बॉस के दिमाग में है, और फिर बॉस छुट्टी नहीं ले पाता। हाँ सचिन भाई, अभी आप बोलो। सर आप चैट पे डाल दीजिए, क्वेरी है तो आपका वॉइस आवाज नहीं आ नहीं आ रहा रहा जी। है। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को सबको ये आज का सेशन यूजफुल लगा और वैल्यूएबल लगा। हम लोग लिंक्डइन के ऊपर एक छोटा सा पोस्ट डालेंगे, और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, कौन सा एक चीज आपको उसमें काम का लगाना, वो उस लिंक्डइन के पोस्ट के नीचे डालना। व्हाट वाज दैट वन थिंग विच वाज यूजफुल फॉर यू। ये विनीत भाई लिखते हैं, गुरुकुल प्लेटफॉर्म इज वेरी इंप्रेसिव, ऑन विच प्लेटफॉर्म इट इज बिल्ट। सर ये सिर्फ वर्डप्रेस पे बना हुआ है, ठीक है, और इसका शानदार इंजीनियरिंग मुजम्मिल भाई और उनके टीम ने किया है। ये इन हाउस बना है। हाँ इन हाउस बना है। तो हमारा तो इन हाउस टैलेंट भी बहुत ज्यादा है ना सर। सर इसको भेज दो ना हमको। अच्छा, इसका क्रॉस सेलिंग करें ऐसा बोल रहे हो? हाँ नहीं, ये प्लेटफॉर्म बेच सकते ना। हाँ बेच ही सकते हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ, उसका क्रॉस सेलिंग करो ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ। हाँ तो करते हैं ना, उसमें क्या है। ठीक है, एक ऑर्डर पका है आपका। हाँ ये वाला है, देखिए आपके जो स्क्रीन पे दिखता है ना, वही। इसके ऊपर जाके आप नीचे लिख सकते हो कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट टुडेज सेशन। ठीक है। ये गुरुकुल वाला प्लेटफॉर्म दिखा के कल मैंने एक जन को बताया कि तू ऐसा वीडियो बना सकता है, तो वी कैन सेल दैट प्लेटफॉर्म ओनली टू हिम इंस्टेड ऑफ शोइंग हाउ टू मेक अ वीडियो। हाँ सर, और बहुत सारा चीज आ रहा है, मैं आपको अभी आप सब लोग घर के हो एक चीज शेयर कर सकता हूँ। हम लोगों ने इन हाउस ऐसा एआई का टूल बनाया है कि ईशानी मैडम का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने हिंदी में पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, और उस वीडियो का इंग्लिश वर्जन बनाया है जिसमें लिपसिंग भी होता है, और वॉइस का पिच और जो क्वालिटी है ना, उस सेम ईशानी जैसे बोलते हैं ना वैसे ही आता है। ठीक है, उसका एक्सेंट में थोड़ा इश्यू है, अभी वो सीआरएम करके आ रहा है, जैसे ईशानी मैडम वैसा नहीं बोलती है, वो इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलती है, तो वो थोड़ा चेंज करना है। बट वंस दैट इज डन, मे बी दैट विल बी ए ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट, कि जहां पर वी कैन
translate and dub with lip sync and in Great. same voice. मतलब Yes. आपको निमेश का हिंदी में अगर वीडियो दूं और उसको ही डब करके इंग्लिश में दूं तो आपको इंग्लिश में भी निमेश का ही आवाज आएगा ऐसा। सर वो Perfect. रीजनल लैंग्वेज में होगा तो सर और भी आ जाएगा सर धीरे धीरे। क्या बोल रहे हो? रीजनल लैंग्वेज। हाँ हाँ, रीजनल भी आएगा, उसमें क्या है। चलो ठीक है, एक लास्ट चीज है जो मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ, खास अनाउंसमेंट है। दो तीन अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट ये है कि 17 जनवरी को हम लोग एक सेशन करने वाले हैं फॉर कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन। कैसे ऐसा डेमो दिखाए जिससे ऑर्डर क्लोज हो जाए, बराबर है ना। और अपना सब लोगों का 31 जनवरी दिसंबर मनाने का जो भी खर्चा हो आप लोग खास कर लेना। और संदीप जैन करके है आज के मीटिंग में, वो देखो स्क्रीन के ऊपर उनका वीडियो दिख रहा है और फोन पे वो बड़ा ही एक ऑर्डर कंफर्म कर रहा है। तो वो संदीप जैन के पास से सारे लोग अपना अपना बिल रजू कर देना, वो पास कर देंगे। और लास्ट में स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया गया आप सबके घर में, तो जरूर आनंद लीजिए। चलो बाय, हैप्पी न्यू ईयर Yes, टू sir. ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर Yeah. क्रिसमस। Happy New Year to all. Thank you. हाँ, डोंट Happy New Year to all. ड्रिंक एंड ड्राइव। ऐसा है कि अगर ड्रिंक करने का ही है तो किसी दोस्त को लेके जाना, वो ड्रिंक कर लेगा और आप ड्राइव कर लेना। चलो भाई बाय। ये जो आप बता रहे हैं ना सर, मेरा एक क्लाइंट ऑलरेडी कर चुका है, जो आप अभी बोला लिप सिंक वाला। हाँ ही इज इनटू मूवीज एंड ऑल, तो हाँ, वो भी इसी चीज को यूज कर रहा है। उसके पास में करीब 4000 मूवी का लाइसेंस है बंगाली का, एज वेरी ही इज गुड। कन्वर्टिंग दोज मूवीज इन हिंदी थ्रू नो दैट AI टूल। वो परसों ही मैं मिला उनसे, तब उन्होंने पूरा वीडियो दिखाया मेरे को, ये देखो ये बंगाली में है, ये वो अपना एकदम को हिंदी smooth का रहता है। प्रॉपरली। यस सर, ग्रेट ग्रेट। Thank you. Thank you. Bye bye. बढ़िया।